आज के इस सेशन में नंबर सिस्टम चैप्टर के सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे। इन्हें मैंने टाइप वाइज भी अरेंज कर दिया है जिससे कि आप एक तरह के क्वेश्चंस को एक साथ देख पाएं और आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लोगों के अंदर मैथ्स का डर जबरदस्ती बिठाया गया है कि बहुत मुश्किल मैथ्स आएगा या इतनी सारी चीज़ें नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, जबकि एग्जाम को अगर हम देखें तो पिछले 2 सालों में सीजीएल 2022-2023 में पेपर का लेवल काफ़ी कम रहा है मैथ्स का, खास तौर पर टीयर 1 का। तो ये सारे सवाल हम देखेंगे 53 क्वेश्चंस, आई थिंक 1.5 घंटे के अंदर ये सारे निपट जाएंगे, जिसमें मैं आपको पहले क्लास से अगर रिलेटेड कुछ कंसेप्ट या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह कुछ बताने होंगे तो वो बताऊंगा, फिर हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम बेस्ड अप्रोच भी देखेंगे, क्वेश्चन को कैसे करना है और बेसिक से कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है। ठीक है, अगर बेसिक्स भी आपको इस चैप्टर के आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसके अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी सीजीएल 2023 के सॉल्यूशंस की। आप वो देख सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो ज्योमेट्री की होगी, फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है एसएससी सीजीएल मैथ्स क्रैश कोर्स, इसे आप रिवीजन कोर्स की तरह भी ले सकते हैं अगर आपने पढ़ रखा है, कहीं से भी पढ़ रखा हो। इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिससे आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी और आपका जो मैक्सिमम जो बार बार रिपीट होने वाले टाइप जो एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। इंग्लिश क्रैश कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है और साथ के साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन, लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में करा रखे हैं। ठीक है, उसके बाद जीके के क्रैश कोर्सेस अवेलेबल है और इसी के अंदर नीचे बॉटम पे आपको प्रैक्टिस सेशंस भी दिखेंगे। करंट अफेयर्स मंथली हम करवाते हैं टॉप 100। पिछले 1.5 साल से ज़्यादा के करंट अफेयर्स आपको मंथली वीडियोज मिल जाएंगी, पूरे साल भर की कंपाइल्ड वीडियो भी मिल जाएगी। साथ ही साथ इसकी ई बुक जिसके अंदर स्टैटिक पोर्शन भी इन्वॉल्व है वो आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दे ही रखी है। वर्ड पावर मेड इजी की कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिससे कि वोकैबुलरी याद करने में आपको दिक्कत ना है, वो आपको अलग से प्रोवाइड करा रखी है। साथ ही साथ कंप्यूटर का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रखा है। एसएससी एग्जाम्स जितने भी हुए हैं पिछले 4-5 साल में या रेलवे के एग्जाम्स भी हुए, उनकी सारी पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके भी हमने आपको टेलीग्राम पे दे रखी है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। और अगर आप उन्हें टेस्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं एज रियल एग्जाम, तो आप आरबी की वेबसाइट पे जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1000 ऑफ फ्री टेस्ट, और ये हमने चैप्टर वाइज टेस्ट भी यहाँ पे डाले हुए हैं, जीके के, इंग्लिश के, ठीक है, मैथ्स के, रीजनिंग के। तो जैसे आज मैं क्लास आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे, ये मैंने क्विज फॉर्म में आप लोगों के लिए पहले ही डलवा दिए, जिससे कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें, क्विज की फॉर्म में देना चाहें इन क्वेश्चंस को तो दे सकते हैं। आप उससे चेक कर सकते हैं आपका लेवल क्या है, क्वेश्चंस आप सारे के सारे सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और कंप्लीट तैयारी के लिए सारे सब्जेक्ट्स का बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट तैयारी आपको करनी है तो ऑफिसर बैच को आज ही ज्वाइन कर लें। इसके अंदर अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्ट हैंड की क्लासेस भी अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों शॉर्ट हैंड्स। ठीक है, उसके साथ साथ डबल एओ की क्लासेस जो टीयर 1 के बाद आपको जरूरत होती है वो भी इंक्लूडेड है। हिंदी सब्जेक्ट जो कि कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है वो भी आपका कवर कर रखा है। बाकी पूरा का पूरा कोर्स जो हमने डिजाइन किया है वो एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। बेसिक क्वेश्चन का मतलब इन्हें किसी पर्टिकुलर टाइप में हम नहीं डाल पाए कि सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, या हम एक ही तरह का एक क्वेश्चन है तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास सवाल है ये, हमें बताना प्रोडक्ट बता दो भैया 277 और 323 का। अब किस तरीके से करेंगे? आप कहेंगे सर ये दिख रहा है मुझे, ये क्या है 300 में 23 कम है, ये 300 में क्या है 23 ज्यादा है, यही है। a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा लूंगा तो 300 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, ये वाली वैल्यू तो होती है मेरे पास 529, और यहाँ पे मेरे पास ये 9 2 0 फिर 0 0। ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास 71 और यहाँ पे मेरे पास 4 और यहाँ पे मेरे पास 998, यही वैल्यू आएगी। तो चारों ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ, सॉरी 8 एक 9 आएगा, 2 9 नहीं आएंगे, 89471। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चले आगे, अब हम सिंपल सवाल था, कुछ नहीं था इसके अंदर। बाकी आप लास्ट टू डेट से भी देखते तो 2 ऑप्शन मैच कर जाते, फिर 3 से भी देखते तो ये 3 ऑप्शन, ये भी 2 ऑप्शन मैच कर जाते, तो मैंने पूरा ही कर लिया। हमेशा क्वेश्चन को देखने की अप्रोच क्या होती है, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस की फिर यूनिट डिजिट को देखते हैं,
और ऑप्शंस में ये भी चेक करते हैं कि ऑप्शंस कितनी दूरी पे हैं और फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक जनरल स्टैंडर्ड ये होता है। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है तो हमें बेसिक पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब जैसे ये वाला नंबर हमें दे रखा है, एक 6 डिजिट का नंबर है जिसके सारे डिजिट्स कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमें बताना है नंबर किससे डिविजिबल होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखो, जिनके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो वो बेसिक से कर सकते हैं, वरना अगर आप अपना थोड़ा सा माइंड लगाओ तब भी इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो। अब मैं पहले आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि आपको यार बेसिक नहीं आते, आपको कंसेप्ट पे नहीं जाना, आप डायरेक्टली लॉजिकली सोचें तो कैसे करेंगे, और फिर कंसेप्ट बेस्ड में आपको बताऊंगा। तो कंसेप्ट करेंगे हम आगे थोड़ी देर में, उससे पहले हम लॉजिक करते हैं कि लॉजिक क्या कहेगा हमारा। 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर 6, मुझे क्या बनाना है, एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप कहेंगे सर वो ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 हो, या फिर 2 3 4 5 6 7 हो, या फिर मेरे पास 3 4 5 6 7 और 8 हो, या फिर मेरे पास 4 5 6 7 8 9 हो। क्या यही नंबर्स होंगे? होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, इसके अलावा तो नहीं बनेंगे। अगर मैं बात करता हूं यहां पे, आप ये बताइए, कहता है कि किससे हमेशा डिविजिबल होगा। पहला मैंने ऑप्शन पकड़ा 5, क्या यूनिट डिजिट सबकी 5 है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो ये कहता है कि लास्ट डिजिट मेरी 5 से कटनी चाहिए, नहीं है, तो ये सारे नंबर 5 से नहीं हो सकते। फिर कह रहा है 2 से हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि 2 से अगर कटना चाहिए तो लास्ट की डिजिट मेरी 2 से कटनी चाहिए, मतलब इवन होनी चाहिए। यहाँ पे तो ओड वैल्यूज भी हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने कहा 4, 4 का भी क्या है, इवन जो वैल्यू 2 से नहीं कटेगी तो वो 4 से कैसे कटेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 3 होगा। आप चाहे तो सारी डिजिट्स का सम करके चेक कर ले कि कौन से कटेगा। क्या ये चीज सिंपल हुई है? मैंने लिख के दिखाया, बाकी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप खाली लास्ट डिजिट भी निकाल लेते ना। आप कहते 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, पहले नंबर की लास्ट डिजिट होगी 6, फिर सेकंड की 7, थर्ड की 8 और फोर्थ की 9, 4 ही नंबर बनेंगे मेरे पास। अब इन चारों के केसेस में मेरे पास क्या आएगा, यूनिट डिजिट से मैं बता पाऊंगा कि नंबर किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन खत्म हो गया अगर ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसका बेसिक कंसेप्ट भी समझ लो कि कंसेप्ट क्या चल रहा है इस पे। यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो पहले नंबर को क्या मान सकता हूं मैं? x मान सकता हूं। इसे x+1 कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है, ये x+2 जाएगा, ये x+3 जाएगा, ये x+4 जाएगा, और x+ ये क्या जाएगा, 5 जाएगा। अब क्यों ये सारे के सारे नंबर मेरे 3 से डिविजिबल होंगे, इसका लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं। आप कहेंगे सर 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो अगर मैं इनका सम ऑफ डिजिट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे x कितनी बार आएगा, 6 नंबर हैं तो 6x आएगा। फिर मेरे पास बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, क्या यही बचेगा? 6x प्लस ये सम क्या आ जाएगा, 15। क्या ये वाली वैल्यू मेरी 3 से कटती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल कटती है, 6 भी मेरा 3 से कट जाएगा और 15 भी मेरा 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि ये बिल्कुल ट्रू है कि सारी की सारी मेरे जो नंबर्स बनेंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे। ये बेसिक इसका कंसेप्ट हो गया। चलूं क्या आगे? अब मैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, हमें बताना है एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 32 एंड 69। अब इसका कोई छोटा तरीका नहीं है करने का, आपको सारे प्राइम नंबर्स निकालने पड़ेंगे 32 से 69 के बीच में, और उनका एवरेज भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना पड़ेगा सही क्या होगा। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो, बिटवीन पूछा है ना, तो मतलब 32 भी इंक्लूडेड नहीं है और 69 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो कहां से स्टार्ट होगा? 33 प्राइम नहीं है, 35 प्राइम नहीं है, 37 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। फिर 39 प्राइम नहीं है, 41 प्राइम होगा, 43 प्राइम होगा, 45 47 प्राइम होगा, 49 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 53 प्राइम होगा, 55 नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, 61 प्राइम होगा, फिर 59 भी प्राइम होगा हमारे पास यहाँ पे, और फिर 61 प्राइम होगा, 63 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 67 प्राइम होगा। यही वैल्यूज बनेंगी। कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज हैं। एवरेज बताना है तो सम के बाद 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 18 30 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 10 18 28 408 डिवाइडेड बाय 8
आंसर आ गया 51। दिस इज माय आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलेंगे आगे, अब हम देख लेना कोई वैल्यू मैंने छोड़ ना दी हो, बाकी मेरे हिसाब से सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे कंसिडर कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड अ नंबर। हमें नंबर बताना है, तो स्क्वायर ऑफ 72 क्या हो जाएगा, 72 इंटू में 72 और ये 216 इंटू में कोई नंबर रहा होगा। आप देखेंगे 72 से काटूंगा 216 को तो 3 टाइम्स जाएगा और 3 से इसे काटूंगा तो 24 आ जाएगा। तो मेरा नंबर क्या हो गया, 24। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। अगला सवाल हमारे पास देखिए जरा, सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर कौन सा है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 256 से। अब देखो ये वाला जो सवाल है हमारे पास, इसे करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं कि यार एक तो मैं पूरा का पूरा क्या करूं, पूरा का पूरा पहले 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लूं जो कि मेरे पास 10000 आएगा, इसे 526 से डिवाइड करूं, ठीक है, और फिर मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, उस वाले पार्ट में क्या करेंगे, इसमें से घटाऊंगा और उसमें 526 जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर, ये आप सभी लोगों को पता है। बाकी आप लॉजिकली थोड़ा सा सोच के देखो कि 526 और मुझे यहाँ पे किससे कंपेयर करना है, 10,000 से। क्या आपको दिख रहा है कि लगभग जो इससे बड़ा नंबर होगा इसका 20 टाइम्स के आसपास जाएगा। ये वाली वैल्यू 500 के आसपास है, ये 10,000 है, तो लगभग जो वैल्यू होगी इसके 20 टाइम्स के आसपास होगी जो इससे बड़ा नंबर होगा जो 526 से कटेगा। अगर 20 टाइम्स नहीं भी गया तो हम एक थोड़ा सा फिर 19 टाइम्स निकाल लेंगे, मतलब 20 टाइम्स जो गया उसमें से 256 को माइनस कर दें, 526 को माइनस कर देंगे तब भी आंसर मिल जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसे 20 टाइम्स करा तो 0 और 6 2 12, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 4 और 1 5 और यहाँ पे मेरे पास 10520। क्या ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखो 10520 ये मेरा 5 डिजिट का नंबर है। अगर इसमें से मैं क्या कर दूं, आप कहेंगे सर से छोटा भी तो हो सकता है। आप इसमें से अगर 526 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो नंबर बनेगा वो कितने डिजिट का बनेगा, 4 डिजिट का बनेगा। ये 520 है, ये 526 है, मतलब मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, 9994 बनेगी। हमें तो 5 डिजिट का चाहिए, तो मतलब यही नंबर सही है। तो ऑप्शन में देखा मैंने, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी आप ये चीज चेक कर सकते थे कि 526 से 4 ऑप्शन में कौन कौन सी वैल्यू कट रही है। बाकी वो चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर आपको फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं 526 की, डेट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोच सकते थे। बाकी अगर बेसिक वर्जन में आपको इस क्वेश्चन का कराऊं तो मेरे पास क्या आएगा, आप कहेंगे सर पहले 1 जाएगा, यह जाएगा 526 और फिर आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, फिर एक 0 जाएगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स आपको यहाँ पे सोल्व करने के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54, 5 कैरी फॉरवर्ड होगा, 18 23 2 कैरी फॉरवर्ड और 45 और 2 47। तो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 6 बचा। ठीक है, अब मेरे पास जो नंबर आएगा जो इससे डिविजिबल होगा 10,000 में, तो आप कहेंगे सर 10,000 माइनस 6, ये मेरा डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर क्या बन जाएगा, मेरे पास 4 डिजिट का बन जाएगा। तो इसमें 5 डिजिट का नंबर चाहिए, तो एक और फैक्टर आगे जाना पड़ेगा, जिसमें क्या करना पड़ेगा, 526 को ऐड करना पड़ेगा और मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10520। क्लियर। तो ये हो गई इसकी बेसिक अप्रोच, अगर आपको डायरेक्टली 20 टाइम्स नहीं दिख रहा था तो। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए एग्जाम में, कई बार डायरेक्टली होता है, कई बार हमें मैनुअली भी पूरा निकालना पड़ता है, तो वी शुड नो एवरीथिंग। कहता है कि लीस्ट नंबर बता दो जो डिविजिबल है इन सभी नंबर से और अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, तो लीस्ट नंबर जो इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर इन सब का एलसीएम। अगर इन सब का मैं एलसीएम लेने चलूंगा, देखो 2 का एक फैक्टर आ रहा है, 3 का एक फैक्टर आ रहा है, ठीक है, 5 का भी एक फैक्टर आ रहा है, 6 क्या है, 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन वो मैं लिख चुका हूं तो उसे नहीं लिखना। फिर 9 आ रहा है, 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर 18 आ रहा है, 18 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू में 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऑलरेडी लिख चुका हूं, 2 भी लिख चुका हूं, तो इनका एलसीएम यही आएगा। अब हमें वो लीस्ट नंबर बताना है जो इन सब से भी कटे और एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो।
तो ये वाला नंबर जो मेरा इनका एलसीएम बना, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, जब इसके अंदर जो 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, यहाँ पे क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं। ये वो छोटे से छोटा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू में 3 स्क्वायर इंटू में 5 स्क्वायर। स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, 6 5 जा 30, 30 का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 900 आ गई। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया। चले आगे, सिंपल था, इसमें ऑप्शन पे जाने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्टली हम बेसिक से कर सकते थे। अब जीपी सीरीज पे भी डिविजिबिलिटी रूल से सवाल बनाए गए, तो जीपी सीरीज को देखते हैं हमारे पास क्या है। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे दिया गया कि भैया 6 की पावर 25 6 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 किससे डिवाइड होगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। आप किस तरीके से करेंगे, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, सीरीज है, ठीक है, चारों टर्म्स एक के बाद एक ही जा रही है, 5 पावर 25 26 27 28। आप कहेंगे सर किससे डिविजिबल अगर ये करना है, तो 6 की पावर 26 को जल्दी बताओ, 6 की पावर 26 को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 6 की पावर 25, है ना। ऐसे 6 की पावर 27 को क्या लिख सकता हूं, 6 स्क्वायर इंटू में 6 की पावर 25। इस तरीके से आपको आता है ना ये कॉमन लेना। तो अगर मैं इन सब में 6 की पावर 25 को कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3, क्या यही बचेगा। 6 की पावर 25 को अलग रख दो, यहाँ पे 6 को अलग से दे नहीं रखा। मेन चीज अब हम इसे सोल्व करते हैं। अगर मैं देखूं तो ये चाहो तो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बना दो, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज में सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है मेरे पास, ए जो कि फर्स्ट टर्म होती है, ए की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। आर क्या होता है मेरा कॉमन रेशियो होता है, ए क्या होती है फर्स्ट टर्म। अगर मैं ये कंसेप्ट यूज करूंगा तो आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म क्या है, 6 की पावर 0 डेट इज 1। यहां पे आप कहेंगे सर 6 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है, और आर क्या है मेरा कॉमन रेशियो, मतलब 6 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 0, तो ये आएगा मेरे पास R6। तो आप कहेंगे सर 6 की पावर कितनी टर्म्स है, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1, ठीक है। तो 6 की पावर 4 माइनस 1 आप इसे सोल्व करोगे अपना आंसर बता सकते हो, इसे स्प्लिट भी कर सकते हो, 6 स्क्वायर प्लस 1 6 स्क्वायर माइनस 1, तो ये 37, 6 स्क्वायर प्लस 1 6 स्क्वायर माइनस 1 करोगे 35, और आपके पास यहाँ पे 6 माइनस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 के बराबर हो जाएगा, यहाँ से काटूंगा तो 7, और 37 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 जा 49, 4 कैरी फॉरवर्ड, 7 3 जा 21 और 4 25। तो मेरी जो ये वाली वैल्यू बनेगी ये 520 259 बनेगी, तो मतलब ये नंबर 259 से कटेगा, तो ये आंसर आ गया। ये बस मैंने एक तरीका बताया, अगर ये सीरीज बहुत लंबी होती तो कैसे करना था, मतलब ये 28 पे खत्म ना होके अगर 29 6 की पावर 29 6 की पावर 30 और ये ऐसे बढ़ता चला जाता, तो उस पर्टिकुलर केस में हम जनरली फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 ही टर्म्स थी, तो हमें 6 का क्यूब तो पता है ना, हमें 6 स्क्वायर भी पता है, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है, तो हमें इतना सा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। ये सब आपने सिर्फ रिवाइज कर लिया मुश्किल क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कर ही सकते थे। आप कहते सर ये 216 मुझे पता ही है, ये 36 है, ये मेरे पास 6 है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1, इन सब का सम कर दूंगा तो ये आ गया 259। क्यों ही इतना ज्यादा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाना, वो सारा काम करना, लेकिन रिविजन भी जरूरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से कर सकते हैं और दूसरा मेथड क्या है। चलें क्या आगे, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, आगे बढ़ता हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। जैसे कह रहा है कि अब इनमें से बता दो, ये दोबारा दे रखा है मुझे 6 4 की पावर 12 13 14 15 किससे कटेगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप कहेंगे सर 4 की पावर 12 को कॉमन ले लिया, 4 की पावर 0 डेट इज 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 की पावर 1 4, 4 स्क्वायर 16, और 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64, यही आएगा। इन सबको सम करूंगा तो 80 85, 4 की पावर 12 इंटू में 85। अब ये किससे घटेगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 85 को अगर आप फैक्टर्स में स्प्लिट कर देंगे तो आपको दिखेगा 17 इंटू 5 होता है, तो 17 से घटेगा, 5 से घटेगा, 4 की पावर 12। क्या दिख रहा है 4 ऑप्शन में, 17 दिख रहा है, तो यही आंसर है। एग्जाम में सिर्फ इतना ही करना है, पीछे जो बताया वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया, ठीक है। कराने को ये जो 53 क्वेश्चन है मैं 30 मिनट में भी आप लोगों को करा सकता हूं, लेकिन उसका कोई पर्पस नहीं, जब आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, आपकी रिविजन नहीं होगी अच्छे से,
तो इस तरीके से। बाकी आपको डायरेक्टली सोल्व करना है तो आप क्विज की फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे कि ये वाला सवाल पूछ लिया, हमें सम बताना है इसका 3 की पावर 1 से लेके कहां तक जा रहा है, 3 की पावर 8 तक। क्या हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन गई। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी मेरी, ये होगी। कॉमन रेशियो क्या होगा, आप कहेंगे सर 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वरना आपको दिख भी रहा है हर बार हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, तो वही हो गया कॉमन रेशियो। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, आप कहेंगे सर 3 की पावर 1 से लेके 8 तक जा रहा है तो 8 टर्म्स होंगी। जीपी का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर सम हो जाएगा मेरे पास a डेट इज फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो है 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। दिस इज माय आंसर। अब देखो सोल्व करने के लिए क्या आपको 3 की पावर 8 पता है, नहीं पता, तो भैया ब्रेक करेंगे ना, माइनस का साइन है यहाँ पे, तो इसे मैं 3 की पावर 4 माइनस 1 3 की पावर 4 प्लस 1 में ब्रेक करूंगा, तो 3 इंटू में 3 की पावर 4 डेट इज 81 प्लस 1 82, 81 माइनस 1 डेट इज 80, और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहां से काटूंगा तो ये 40 आ जाएगा मेरे पास। और आप चाहें तो अब यूनिट डिजिट से करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे लास्ट डिजिट तो मेरे पास 0 आएगी तो ये कट गया, 4 6 8 है, तो मेरे पास 4 2 जा 8 3 जा 24, यहाँ पे आएगा 4, तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 9840। दिस इज माय आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी लोगों को समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पे अब हम बढ़ते हैं। फैक्टर से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल पूछा गया। पल्लवी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। एक तो द्रोणाचार्य जो बैच है, जो टीयर 2 का बैच था, उसके सारे क्वेश्चंस मैंने मॉक फॉर्म में भी डाले हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। जो टीयर 1 की क्लासेस हैं उसके पेपर भी सारे के सारे प्रैक्टिस के लिए डाले हुए हैं, और जो क्लास फाउंडेशन कोर्स है उसके सारे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक फॉर्मेट में डाले हुए हैं, जिससे कि आप एज अ मॉक प्रैक्टिस कर पाए। एसएससी एग्जाम्स के जो भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस 2023, उन सबको भी चैप्टर वाइज करके मैंने क्विज फॉर्मेट में आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पर डाले हुए हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, और उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। चलो आप देखेंगे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट होती है अपनी तैयारी के लिए, वो चीज हम पहले से ही आपको प्रोवाइड करके रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपको इस तरीके से करेंगे तो आप कम टाइम में ज्यादा अपना आउटपुट निकाल पाएंगे। अब कहता है कि सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 484 बता दो डेट आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब देखो ध्यान से, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 35 125 13 और 610। 484 हमें पता है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होता है 22 का स्क्वायर। इसके जितने भी डिवाइजर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका सम बताना है। तो आप कहोगे सर ये एक तो खुद का ही क्या है, खुद ही 22 का स्क्वायर है, तो जो मेरा आंसर आएगा 22 का स्क्वायर डेट इज 484 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, उसमें ही कुछ ऐड कर रहे होंगे, और फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो ऐड करेंगे, अपने आप में ही एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मेरा आंसर जो आएगा वो 484 से बड़ा आएगा। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी, क्या यही करेक्ट होगा? ठीक, समझ आ गया सभी लोगों को डायरेक्ट कैसे करना है? ठीक है, जिसे नई कंसेप्ट पता है वो भी कर सकता है। अब जिसे कंसेप्ट पता है वो कैसे करेगा, जो बिल्कुल डिटेल में करना चाहे। तो दूसरा तरीका मेरे पास क्या होगा इसमें, दूसरा तरीका कहता है यार 484 क्या है, 22 का स्क्वायर है मेरा ये नंबर, ठीक है। अगर मैं इसे परफेक्ट, इसे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में स्प्लिट करूं तो 2 इंटू 11 होगा, और मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, ये 2 का स्क्वायर इंटू में 11 स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा नंबर बन जाएगा। और हर एक नंबर 1 का तो मल्टीपल होता ही है, तो 1 स्क्वायर का भी मल्टीपल होता है। ये हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, एक काम करते हैं, अगर आप इसे इस तरीके से देखना चाहें तो मेरे पास कौन कौन से वैल्यूज बनेंगी। आप कहेंगे सर एक फैक्टर है इसका 1 का स्क्वायर डेट इज 1 हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर इसका हो गया 2 का स्क्वायर डेट इज 4, एक परफेक्ट स्क्वायर जो इसका फैक्टर हो गया वो हो गया 11 स्क्वायर डेट इज 121, और एक क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर 484, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, एक बन गया 484। तो मेरे पास इन सब का आप सम कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 610। ये हो गया इसका बेसिक वर्जन। अच्छा, इस पे और भी सवाल बनते हैं। हमसे ये भी पूछ सकता था कि कितने फैक्टर्स इसके ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है एसएससी एग्जाम्स में। अब यहाँ पे तो आपने मैन्युअली निकाला, ठीक है, इसका लॉजिक क्या होता है कि कितने फैक्टर्स ऐसे होंगे इस नंबर के जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 4 कर भी दिया कि कोई मिस्टेक भी ना हो। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो मेथड हम कर रहे हैं उसमें मिस्टेक ना हो। कई बार हम इसे लिखते हुए ये 484 वाला भूल जाते हैं, कई बार 1 भूल जाते हैं, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे? आप कहेंगे सर नंबर को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं P इंटू क्यू,
p की पावर a कर दो या q की पावर b कर दो। p और q मेरे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, है ना। ठीक है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n कितने आते हैं, आप कहते हैं सर फैक्टर्स ऑफ n मेरे पास आ जाते हैं a+1 इंटू में b+1। इसमें आगे भी चीजें जा सकती हैं, है ना, p q r भी ले सकता हूं मैं यहाँ पे, फिर c भी कर सकता हूँ, बात वही है ना। तो यहाँ पे अभी हमें क्या चाहिए, हमें परफेक्ट स्क्वायर्स वाले फैक्टर्स चाहिए कि कितने होंगे। तो हमने ब्रेक करा, हमने कहा ये 2 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर में ब्रेक करा, मुझे परफेक्ट स्क्वायर्स वाले चाहिए ना, तो ब्रैकेट यहां पे लगाऊंगा मैं, परफेक्ट स्क्वायर वाले अंदर ले लिए, पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे इसके वो कितने होंगे, ये पावर 1+1 इंटू में 1+1, क्या आ गया मेरे पास आंसर 4। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो इसके परफेक्ट स्क्वायर होंगे ये पूछता तो आंसर आता मेरा 4। ये सारी चीजें डिटेल्ड कोर्स में आपको बहुत अच्छे से मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ करा रखी है, अलग अलग वैल्यूज पे करा रखी है। फिलहाल मैं अब इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं आगे बढ़ता हूं। अब हमारे सवाल आने वाले रिमाइंडर से रिलेटेड। एक टाइम ऐसा था एसएससी में बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें भी रिमाइंडर्स में कराई जाती थी, ठीक है, चाइनीज थ्योरम हो गई, ठीक है, विल्सन थ्योरम हो गई, एक आपकी क्वोशंट मेथड हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। बट आज के टाइम में रिमाइंडर में एसएससी बहुत सिंपल चीजें पूछता है, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आप कर पाएंगे। जैसे कि मेरे पास सवाल ये है कि रिमाइंडर बता दो जब मैं 8 की पावर 8 प्लस 6 को डिवाइड करता हूं 7 से। तो आप कहेंगे सर अगर मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 1 की पावर 8 प्लस, अगर आप 6 को डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, करना चाहो करो वरना छोड़ दिया मैंने। चलो 1 की पावर 8 1 आएगा, 1 + 6 7। अब इसे मैं अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर 7 तो 7 से पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा होता वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर 7/7 करके आपने 1 के 0 कैसे लिख दिया, 1 क्यों नहीं लिखा। ध्यान दो, हमसे क्या पूछा है, हमसे रिमाइंडर पूछा है। 7 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 7 से तो क्या आएगा, आप कहेंगे 1 × 7 और ये आएगा 0। तो जो ये 1 है ना, ये क्या है, ये कोशेंट है मेरे भाई, और रिमाइंडर क्या है 0 है। तो ये चीज आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, रिमाइंडर और कोशेंट में फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम भी हमारे ये कहती है कि अगर मुझे इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट का रिमाइंडर निकालना है 7 से डिवाइड करके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल पार्ट में स्प्लिट करो, एक पर्टिकुलर इस वाली वैल्यू का रिमाइंडर निकालो, फिर इस वाली वैल्यू का रिमाइंडर निकालो, इन दोनों का सम कर दो, जो वैल्यू है उससे फिर दोबारा रिमाइंडर निकालो, जो आपका आंसर है वही एग्जैक्ट आंसर होता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, जस्ट रिवीजन के लिए मैंने चीजें बताई। अब जैसे एक और सवाल आ गया कि रिमाइंडर क्या होगा अगर 265 की पावर 4081 प्लस 9 को डिवाइड कर दूं 266 से। आप कहेंगे सर 265 को 266 से करोगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। -1 की पावर क्या है, ओड है, तो मेरे पास -1 की पावर ओड क्या देगा, -1 देगा, और ये प्लस का 9 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप सबको क्लियर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। कहता है 6 डिजिट का नंबर है जो कि 33 से डिविजिबल है, अगर 54 उसमें ऐड कर दिया जाए और जो नया नंबर बने वो किससे डिविजिबल होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप कहेंगे सर अगर कोई नंबर मेरा 33 से डिविजिबल है तो मेरा डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, ये आपको पता है। डिविजिबल है तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा नंबर रहा होगा, जो डिविडेंड रहा होगा वो क्या होगा, 33 जो कि डिवाइजर है, इंटू में क्यों, ये मेरा इनिशियली नंबर था, इसमें मैंने 54 को ऐड कर दिया। अब ये बताना है कि मेरा नंबर ये किससे कटेगा। आप कहेंगे सर देखो क्यों तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्वोशिएंट तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जो मेरा नंबर है अगर इसे काट दे तो फिर क्वोशिएंट कुछ भी होता रहे, यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, है ना। और इसे भी काट दे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो मैं श्योरिटी से कह पाऊंगा कि जो मेरा नंबर है वो इस पूरे जो भी मेरा डिवाइजर है इस पूरे नंबर को काट पाएगा। अब देखो 3 से अगर मैंने 3 को उठाया, 33 कटता है, 54 कटता है, तो 3 मेरा आंसर आ जाएगा, दोनों नंबर को काट पा रहा है। तो जो मेरा नंबर बनेगा फाइनली इन दोनों के सम से वो इसे 3 काट पाएगा। 7 से 33 को काटूंगा नहीं कटेगा, कोई रिमाइंडर आएगा, आप कहेंगे सर रिमाइंडर बचेगा 5, और फिर क्योंकि जो जो अलग अलग वैल्यू होंगी ये चेंज होता रहेगा, फिर इसे डिवाइड करूंगा 5 आएगा। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्यू वी विल गेट डिफरेंट रिमाइंडर्स। तो 7 नहीं हो सकता, मैं इसके बारे में श्योरिटी से नहीं कह सकता। ऐसे ही 2 के बारे में नहीं कह सकते और 5 के बारे में भी नहीं कह सकते।
टू का भी केस आप चेक करोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 इंटू क्यों, क्यों के ऊपर डिपेंड करेगा, क्यों अगर इवन होगा तो रिमाइंडर नहीं बचेगा वरना बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। तो हम 100% श्योर है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्यू वी विल गेट डिफरेंट आंसर, तो 2 भी नहीं हो सकता, ऐसे ही 5 का भी आप प्रूव कर सकते हैं कि नहीं होगा। चलो क्या आगे, वरना 3 से हमें आंसर मिल गया था तो बाकी ऑप्शंस देखने ही नहीं थे, ये सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया। कहता है एक नंबर मेरा 45 से घटता है, जब सॉरी एक नंबर को जब मैंने 45 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 21। रिमाइंडर क्या होगा जब मैंने उस नंबर को 15 से डिवाइड किया? आप कहेंगे सर नंबर क्या रहा होगा मेरा, 45 से डिवाइड करा तो 21 आया, तो 45 इंटू कोशेंट प्लस 21 यही मेरा नंबर होगा। इस नंबर को अगर 15 से डिवाइड कर दिया जाए तो बताना है रिमाइंडर क्या होगा, तो 15 से 45 कट जाएगा तो यहां से मिलेगा 0 रिमाइंडर, 21 को 15 से काटूंगा तो रिमाइंडर मिलेगा 6। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, ओरली करने वाले सवाल है ये, और इस तरह के सवाल में जब हमें पूछता भी है तो आपको भी पता है कि यार ये वाला 45 इंटू क्यों जब भी मैं कर रहा हूं ये वाली चीज तो मैटर करेगी नहीं अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं रखा, क्योंकि ये वाली पार्ट इस वाले पार्ट से जिसे फाइनली पूछा है डिवाइड होगा तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम निकाल ही नहीं सकते। तो एग्जाम में जब हम करते हैं तो ये वाला पार्ट तो छोड़ ही देते हैं, मैं कहता हूं रिमाइंडर 21 है ना, यहाँ पे 21 को डायरेक्टली 15 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा 6 वही मेरा आंसर होगा। ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी आप देख सकते थे कि जब 33 क्यू प्लस 54 था तो हमें बस 54 को देखना था, क्योंकि 33 तो उस नंबर से कटेगा ही कटेगा, लेकिन 4 ऑप्शन दे रखे थे 54 मल्टीपल्स। अच्छा ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें ऑप्शन की मदद लेके हमें पूरा ही करना पड़ता, बट इस वाले क्वेश्चन में जब हमसे रिमाइंडर पूछा है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कहता है कि जब मैं m को डिवाइड करता हूं 7 से तो रिमाइंडर क्या आता है, 5 आता है। अगर मैं 3m को डिवाइड करूंगा 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बता दीजिए। तो किस तरीके से करेंगे? अच्छा m की बात करूं तो m क्या होगा मेरे पास, 7 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 दे रहा है, तो 7 इंटू में कोशेंट प्लस 5 रिमाइंडर 5 दे रहा है, ये होगा। 3m को कर दूं तो 3, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे अगर 7 से डिवाइड करें तो हमसे पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा, तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट तो 7 से कट ही रहा है, तो 5 इंटू 3 15, 15 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलूं आगे मैं, अब कहता है एक डिवीजन का सम है जिसमें डिवाइजर जो है मेरा वो 13 टाइम्स है कोशेंट के और 6 टाइम्स है रिमाइंडर के। अगर रिमाइंडर मेरा क्या है 39 है तो डिविडेंड क्या होगा? अब कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको पता है डिविडेंड क्या होता है मेरा, या फिर मैं कह सकता हूं ये होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हम सबको पता है। क्या क्या क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, डिवाइजर क्या है 13 टाइम्स ऑफ कोशेंट, तो डिवाइजर क्या हो गया 13 क्यों हो गया, एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर, ये किसके बराबर है 6 आर के भी बराबर है। रिमाइंडर की वैल्यू हमें दे भी रखी है, रिमाइंडर किसके बराबर है 39 के बराबर है, तो हमें बताना है डिविडेंड क्या होगा। सोल्व कर लेते हैं। आप कहेंगे सर रिमाइंडर की वैल्यू 39 है तो एज इट इज मैंने यहां पे रख दिया 39 प्लस कोशेंट अगर मैं निकालूंगा तो 6 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 13 तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा कोशेंट, और डिवाइजर मेरा किसके बराबर है 6 इंटू रिमाइंडर के बराबर है, तो ये 6 इंटू 39, दिस विल बी माई आंसर। चलो 39 को आप चाहो तो कॉमन ले लो कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 18 इंटू 6 108 प्लस 1 109। ऑप्शंस देखें अगर हम तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे 9 इंटू 9 81 यूनिट डिजिट 1, तो यही मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, चलूं क्या आ गया, अब आ गया मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, थोड़ा सा गुड इसलिए लिखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड बनाया है किसी ने जो जनरली कम बना रहा था इस तरह के। कहता है कि एक डिवीजन सम है, प्रांजल ने क्या करा मिस्टेकनली जो डिविडेंड था उसे 10% ज्यादा ले लिया ओरिजिनल डिविडेंड से,
और जो डिवाइजर था उसने ओरिजिनल से 25% ज्यादा ले लिया। ठीक है, अगर ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम होती तो उसका जो कोशेंट आता वो 25 आता और रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। बट हमें बताना है कि नए केस में जहां उसने डिविडेंड को 10% ज्यादा और डिवाइजर को 25% ज्यादा ले लिया, तो उस केस में कोशेंट क्या आएगा अगर उसने कैलकुलेशन में कोई भी एरर नहीं करी। तो पहले तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम है उसमें क्या है, डिविडेंड किसके बराबर होगा, डिविडेंड को अगर डिवाइजर से डिवाइड करा तो मेरे पास कोशेंट आया 25, रिमाइंडर आया 0। तो मैं कह सकता हूं 25 इंटू में डिवाइजर, कोशेंट इंटू डिवाइजर, रिमाइंडर है 0 तो प्लस 0। तो नॉर्मल मेरा एक्सप्रेशन दे दिया ये। अब हमने क्या करा, जो डिवाइडेंट है इसे किससे 10% एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब इसका 110% ले लिया। अगर मैं बात करता हूं डिवाइजर जो है उसका मैंने क्या कर दिया, उसका 25% एक्स्ट्रा ले लिया। अब मुझे बताना है जब मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं तो इस केस में मेरे पास कोशेंट क्या आएगा। ठीक है, रिमाइंडर की यहां पे कुछ बात कर ही नहीं रखी। चलो सोल्व करते हैं। तो कोशेंट मतलब डिवाइड करके पूरा का पूरा कट जाना चाहिए और हमें आंसर मिल जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा डी बाई डी, ये कितना आ गया, 25 आ गया। तो यहां से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 25। 25 से परसेंट कट जाएगा, 25 से 125 को काटूंगा तो 5 टाइम्स, 5 से 110 को काटूंगा तो 22। तो क्वोशिएंट क्या आएगा मेरा, 22 आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरह का एक और सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, फटाफट से करेंगे। एक डिवीजन का सम है, सुहास ने क्या करा, जो डिविडेंड था उसे बाय मिस्टेक 10% कम ले लिया। ठीक है, ओरिजिनल डिविडेंड से, और उसने जो डिवाइजर था उसे 20% कम ले लिया ओरिजिनल डिवाइजर से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो करेक्ट क्वोशिएंट होता अगर ओरिजिनल डिवीजन परफॉर्म की जाती तो वो मेरा 24 होता, मतलब डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर, और रिमाइंडर 0 है मतलब पूरा का पूरा कट जाता, तो मेरे पास क्या बचता, ये 24 बचता। यही दे रखा है। हमें बताना है कि अगर उसने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी तो फर्स्ट केस में जो ये वाला केस बन रहा है इसमें उसका क्वोशिएंट क्या आएगा। तो सोल्व कर लो। आप कहेंगे सर डिवाइजर बाय डिविडेंड की कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। देखो जब नई प्रॉब्लम होती है तब कंफ्यूज होते हैं। एक बार ऐसा सवाल कर लिया, अगली बार जब भी इस तरह का सवाल बनेगा आप चुटकियों में कर पाएंगे। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 8 से काटूंगा तो ये 3 और 3 9 जा कितना होता है 27। यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म। चलेंगे आगे अब हम। किसी को कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है तो क्लास के बाद एक बार दोबारा पूछ लेना, क्लास के एंड में तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब डिविजिबिलिटी रूल्स पे सवाल देखेंगे। जो कोर डिविजिबिलिटी रूल क्या है उसमें कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा जो बिल्कुल ही बेसिक है। थोड़े एक टाइप का एक करवा के आगे मैं बढ़ता चला जाऊंगा, क्योंकि उस पर कोई मतलब नहीं है मैं हर क्वेश्चन पे टाइम लगाऊं। देखो डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहते हैं, जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बाकी तो आप खुद से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट मेरी क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूं कि 2 से कटनी चाहिए। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट मेरी 4 से कटनी चाहिए। अब 4 क्या होता है मेरा, ये तो होता है 2 की पावर 2। तो मैं कह सकता हूं पावर 2 है ना, तो लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए किससे, 2 की पावर 2 से। इसी तरीके से मैं 2 की पावर n अगर मुझे दे रखा है तो मैं कहूंगा लास्ट की n डिजिट मेरी किससे कटनी चाहिए, 2 की पावर n से। ये 2 में भी सेम चीज लागू होती है और 5 में भी लागू होती है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी डिटेल्ड क्लासेस में बता चुका हूं। ऐसे ही 5 में करूं तो 5 से अगर कोई डिजिट नंबर चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं, तो आप कहेंगे सर लास्ट डिजिट मेरी क्या होनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, शुड बी डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, इसका मतलब 5 से तभी कटेगी या तो लास्ट डिजिट मेरी 0 हो या फिर 5 हो। 25 क्या होता है, 5 की पावर 2 होता है। इसका डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो लास्ट की 2 डिजिट है वो मेरी 25 से कटनी चाहिए या फिर 5 की पावर 2 से कटनी चाहिए। ऐसे ही 5 की पावर n हो गया तो लास्ट की n डिजिट्स मेरी कटनी चाहिए किससे, 5 की पावर n से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट मेरी किससे कटनी चाहिए,
3 से कटनी चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट मेरी किससे कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए नंबर की। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो भी ओड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका सम कर लो नंबर की, जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका सम कर लो, और उनका डिफरेंस मेरा क्या होना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूं कि 11 से कटना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, 11 से कटने वाली सारी वैल्यू, वो 0 हो सकती है, 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है, -11 भी हो सकता है, -22 भी हो सकता है। इसमें अभी रिमाइंडर वाली चीज भी बताऊंगा कि जब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इन सब में जैसे मैंने अब तक जितने भी आपको बताए यहां से लेके यहां तक, तो इसमें डायरेक्ट होता है, लास्ट डिजिट को जैसे 2 से डिवाइड करा, ठीक है, पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0 मतलब डिविजिबल। अदरवाइज जो कटता नहीं है, जो बच जाता है, तो वही मेरा रिमाइंडर भी दे देता है। ठीक है, ऐसे ही 2 की पावर 2 4 में भी होता है, 8 में भी होता है, या 2 की पावर n में भी होता है, 5 5 की पावर 2 5 की पावर n 3 9 सब में ये चीज कॉमन होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक आपको 231 वर्ड बहुत जगह देखने को मिलेगा, जो कि आज के क्वेश्चंस में तो नहीं है, बट ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो 231 आपको पता होना चाहिए, ये होता है 7 × 3 × 11। इसे ब्रेक करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ऐसे 1001 होता है 7 × 11 × 13। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अगर कहे कि कोई नंबर मेरा 1001 से डिविजिबल है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। 231 से डिविजिबल है मतलब 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। ये चीज ओरली पता होंगी तो एग्जाम में आसानी हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, इसमें 1001 में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 और 37 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास नंबर बनता है 111111। तो ये क्या होता है, 3 × 7 × 11 × 13 × 37। ये भी आप याद रख लेना। और एक अगर कोई नंबर मुझसे कहे कि 101 से कटता है, तो वो किस फॉर्म में होगा, वो ए बी की फॉर्म में होगा। मतलब जैसे कि वो 2121 हो सकता है, 3232 हो सकता है, मतलब ये वाली फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट क्या होगी, सेम, सेकंड और फोर्थ डिजिट सेम होगी। 1001 पूछे तो वो किस फॉर्म में होता है, एबीसी, मतलब फर्स्ट और फोर्थ डिजिट सेम, सेकंड और फिफ्थ, और 3 और 6। ऐसे ये दे रखा हो तो एबीसीडी, ये सब आप चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है, मैंने बस थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया। चलें आगे अब हम, बाकी इस पे भी सवाल नहीं है, सवाल ऊपर के सिंपल से ही एग्जाम में जो पूछे गए। अगर हम रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर में भी वही है कि आप जैसे 2 से लास्ट की डिजिट को डिवाइड करो और बता दो रिमाइंडर क्या आ रहा है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, मान लो मुझे 837 को डिवाइड करना है 2 से और बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट अगर डिविजिबल हो गई 2 से तो नंबर 2 से कट रहा है, नहीं हुई तो नहीं कट रहा। अब 7 है, 7 को 2 से डिवाइड करो, नहीं कट रहा, 7 को 2 से डिवाइड करके ही रिमाइंडर निकाल लो, रिमाइंडर क्या आएगा। आप कहेंगे सर 2 7 3 जा जाएगा 6 और रिमाइंडर बचेगा 1। क्या ये चीज क्लियर हो गई, हो गई। तो मैंने कहा लास्ट डिजिट को ही डिवाइड कर दो 2 से तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। ऐसे ही कहा 4 के केस में कि लास्ट की 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो। मान लो मुझे कहा 1377 है और मुझे 4 से डिवाइड करना है, बताना है रिमाइंडर क्या होगा, तो मैं 77 को डायरेक्टली 4 से डिवाइड करूंगा और आप देखेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 76 कट जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। ऐसे ही मुझसे कहे कि चलो 16 से डिवाइड कर लो 1300004 को और बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, मैं लास्ट की 4 डिजिट ली, तो ये क्या आया 4, इसे 16 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा, तो ये हो गया। ऐसे 5 के केस में आप कर सकते हैं। 3 के केस में सम ऑफ डिजिट करते हैं हम, सम ऑफ डिजिट करके जो वैल्यू बचती है वो अगर 3 से कट जाती है तो ठीक है, नहीं कटती तो जो रिमाइंडर आएगा वो आप निकाल सकते हैं। सपोज करो 1722 दे रखा है मुझे, 3 से डिवाइड करके बताना है रिमाइंडर क्या होगा। आप कहेंगे सर सम ऑफ डिजिट्स कर दो, 4 और 7 11 और 1 12, 12/3, 12 तो 3 से कटता है तो कोशेंट 4 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे फिलहाल 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, डिविजिबल हो गया। तो अगर यहाँ पे 1723 होता डिवाइडेड बाय 3 तो आप कहते सर ये बनता 13/3, 4, रिमाइंडर बच जाता मेरे पास 1। या फिर आप आगे भी सम ऑफ डिजिट कर सकते थे, 3 + 1 आ जाता 4, 4 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ जाएगा 1। ऐसे ही अगर मैं 9 से करता तो क्या होता, आप कहते सर 1723 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, सम कर दिया 13 आया, 13/9, 3 + 1 4/9, रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा 4 बचेगा। ठीक है, कट जाता तो पूरा कट जाता वरना 4। 11 के केस में आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 11 से मैं डिवाइड करके देख रहा हूं और मुझे बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो मुझे बताना है 1346 को और
17823 को 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? मुझे क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है। डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिमाइंडर बताना हो तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हम क्या करेंगे? ओड प्लेसेस मतलब लास्ट से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? राइट मोस्ट पॉइंट से। राइट मोस्ट पॉइंट से हमेशा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस पे एक छोड़ के एक वैल्यू का सम करेंगे। तो मेरे पास 3 + 8 3 + 8 11 + 1 दैट इज 12। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसे? जो रिमेनिंग डिजिट्स बच गई 7 और 2 दैट इज 9, और मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 3। तो इसे अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक। अब जैसे ये वाली डिजिट है मेरे पास 1 3 4 6, इसे 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे सर लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, एक छोड़ा फिर एक पकड़ा, तो 6 + 3। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? 1 और 4 को, 1 + 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास? 9 - 5 दैट इज 4। 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, राइट मोस्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में इधर से स्टार्ट कर देंगे तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मैंने कहा यहां पे मेरे पास नंबर है 3164, इसे मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? कुछ लोग जल्दबाजी में गलती क्या कर देते हैं कि वो कहेंगे 3 + 6 हो गया 9, 1 + 4 हो गया 5, 9 - 5 डिवाइडेड बाई 11, ये कहेंगे रिमाइंडर आ गया सर यहाँ पे भी 4, जो कि गलत होता है। रिमाइंडर यहाँ पे 4 नहीं आएगा। ये सिली मिस्टेक बहुत बच्चे कर देते हैं। आपको क्या करना है? हमेशा राइट मोस्ट से ही स्टार्ट करना है। यहां से स्टार्ट करेंगे हम। मैं कहूंगा मेरा आंसर क्या होगा? 4 + 1, इसमें से घटाऊंगा किसे? 3 + 6 को। 5 में से 9 को घटाया तो ये मेरे पास आएगा -4। अगर -4 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब क्या है? जब नेगेटिव में रिमाइंडर होता है तो डिवाइजर को ऐड कर देते हैं। तो -4 + 11 रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? यहाँ पे 7 आएगा, ना कि 4। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटी सी चीज मैंने बताई जो जनरली टीचर्स आपको नहीं बताते हैं, और आप एग्जाम में फिर गलती करके आ जाते हो, कहते हो सर 11 का डिविजिबिलिटी रूल का सवाल था, वो भी मैं सही से नहीं कर पाया। हमेशा राइट मोस्ट से आपको स्टार्ट करना। और ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको फ्रेमिंग पता चलेगी कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल बनता कैसे। मैंने यूट्यूब पे भी 4 घंटे की एक डिविजिबिलिटी की रूल की वीडियो डाली हुई है। 4 आवर्स की वीडियो मिलेगी आपको डिविजिबिलिटी रूल की। उसमें कौन कौन सा डिविजिबिलिटी रूल कैसे बना है, कैसे कैसे करते हैं, उससे बेस्ड सारे सवाल जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो डाली थी लगभग 1 से 1.5 साल पहले। आज भी वो रेलिवेंट है, उससे बाहर एक सवाल आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा डिविजिबिलिटी रूल का। चलूं क्या आगे? अब मैं कहता है मेरे पास एक 4 डिजिट का नंबर है ABBA, ये 4 से डिविजिबल है, और कुछ इस तरीके से है कि A छोटा है मेरा B से, ठीक है। तो हमें बताना है कितने नंबर ऐसे पॉसिबल है, ठीक है। थोड़ा अच्छा सवाल ये पूछा गया था। अच्छा क्या, सिंपल है, बस थोड़ा सा हल्का सा भी जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाए तो हम कह देते हैं चलो अच्छा है, क्योंकि गिवन टाइम में करना होता है ना। तो कैसे करेंगे? अब अगर ये 4 से डिविजिबल है तो मैं कहूंगा लास्ट की 2 डिजिट मेरी 4 से कटनी चाहिए। तो मुझे तो क्या देखना है? सिर्फ अगर ABBA है तो मेरे लिए रेलिवेंट क्या है? सिर्फ BA, लास्ट की 2 डिजिट रेलिवेंट है, और ये मेरी किससे कटनी चाहिए? 4 से कटनी चाहिए। दूसरी चीज मुझे क्या दे रखी है कि B ग्रेटर देन A, कह लो आप कि जो ये B है ना, इसे हमें A से बड़ा ही रखना पड़ेगा। अच्छा, अब A का मान क्या क्या आ सकता है आप बताओ? लास्ट डिजिट है, 4 से कट रहा है तो इवन 2 से भी कटना चाहिए, तो A इवन होगा। तो आप कहेंगे सर लास्ट डिजिट मेरी क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, और 8 हो सकती है। अब लेकिन मैं 0 नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? नंबर है मेरा 4 डिजिट का। अगर 0 यहां पे आ गया तो ये नंबर बनेगा ही नहीं, 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो ये वाला केस मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा, और मैं कहूंगा मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, और 8 आएगा। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास क्या है? B का क्या मान रखें, ठीक है। अब यहां पे तो कुछ नहीं आ सकता तो छोड़ दिया। यहां पे अगर हम देखें, अगर यूनिट डिजिट मेरी 2 है, 4 के टेबल में यूनिट डिजिट 2 आपको कब मिलती है? आप कहेंगे सर 4 3 क्या होता है? 12, यूनिट डिजिट 2 मिलती है। और इसमें हर बार हम क्या करेंगे? जब जब 20 ऐड करेंगे, जैसे 4 3 12 हो गया, ऐसे ही 4 8 कितना होता है? 32। तो आप ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरे पास 2 होती है
तो 4 से अगर नंबर डिविजिबल होना चाहिए तो इससे पहले वाली डिजिट क्या होनी चाहिए, मेरी ओड होनी चाहिए। ये रिजल्ट निकल के आता है, क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। तो ये 2 है तो 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि हमें कहा है कि b ग्रेटर देन a है, तो हमें 2 से बड़ा रखना पड़ेगा। तो क्या क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है और ये 9 आ सकता है। कुछ और तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो कितने नंबर बनेंगे, 4 पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे मेरी पॉसिबल है। आई होप क्लियर है यहां तक। चलो अब यूनिट डिजिट अगर मुझे 4 रखनी है, अब ध्यान से समझो फिर से। अगर यूनिट डिजिट 4 हो तो 4 के टेबल में क्या आता है, आप कहेंगे सर 04 हो सकता है, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पे 24 हो सकता है, 44 हो सकता है। तो अगेन जब 4 होती है मेरी यूनिट डिजिट, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ इवन आ सकती है, तभी मेरा नंबर क्या होगा, 4 से कटेगा। तो मेरे पास यहाँ पे इवन रखनी है। अब 4 से बड़ी भी होनी चाहिए, तो क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, और तो कुछ नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो 2 वैल्यूज यहां से बन सकती है मेरी। अब 6 रखना है। अब 6 के केस में अगेन आप कहेंगे सर 16 होगा डिविजिबल, ठीक है। फिर मेरे पास 36 होगा, इस तरीके से चलेगा। तो जब 6 होगा तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, ओड आएगा। तो ओड वैल्यूज भी की 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। ये दोनों पॉसिबल है, पॉसिबल। अब 8 आ गया। जब 8 आएगा फिर से आप कहेंगे सर क्या क्या कटता है, 0 8 कटेगा, फिर 2 8 कटेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। अब इवन, अब 8 से बड़ा इवन क्या हो सकता है, कोई है ही नहीं। 8 से बड़ी वैल्यू तो 9 होती है, तो यहाँ पे मुझे कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी। तो टोटल कितने केसेस हो गए, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। टोटल 8 नंबर्स ऐसे पॉसिबल है जो इस फॉर्म में हो, ए बी बी ए की फॉर्म में हो, और उस पर्टिकुलर केस में वो नंबर मेरा किससे डिविजिबल हो, 4 से। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया सभी लोगों को। इस क्वेश्चन को जरूर से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। चलो क्या आगे, नंबर सिस्टम के अंदर ही एक डिविजिबिलिटी सॉरी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके एक क्लास बनाई हुई है, शायद 7th या 8th है डिटेल मैथ्स कोर्स के अंदर। उसके अंदर ये तो बहुत बेसिक सवाल है, इससे अच्छे लेवल के सवाल और इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है वो हमने वहां पे देखा हुआ है। तो आप वो क्लास देख चाहें तो देख सकते हैं डिटेल, अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो। अगर आगे बढ़ता हूं मैं, हमें बताना है स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से कौन सा सब्ट्रैक्ट कर दूं कि ये नंबर मेरा किससे कट जाए, 8 से। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से कटनी चाहिए। तो ये मेरा जो नंबर है, इसकी जो लास्ट की 3 डिजिट है, ये 8 से कट जाएंगी तो डिविजिबल है। अब मैं इस लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर देता हूँ, रिमाइंडर भी तो निकाल सकते हैं ना हम इसी तरीके से। तो मैंने कहा 326 को 8 से अगर मैं काटूंगा तो 4 जा 32, और मेरे पास यहाँ पे बचेगा 6। फिर 0 करूंगा तो 40 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर क्या बच रहा है, 6। अगर ये 6 ही मैं इस नंबर से हटा दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 320 और 8 से कट जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि इसमें से क्या घटा दिया जाए कि ये नंबर मेरा 8 से कट जाए, तो वो होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर ऐसा है जो डिविजिबल है 11 से। अब हमसे 11 की डिविजिबिलिटी पूछी गई है। तो देखो दो तरीके हैं इसमें भी। एक तरीका तो वही है कि मैं पीछे से चलना स्टार्ट करूं तो हमें रिमाइंडर भी मिल जाएगा। तो मैं कहूंगा 8 और 6 14 और 1 15, 3 + 1 4। 15 में से 4 को घटाया तो मेरे पास आ गया 11। तो इनमें से कौन सा नंबर जो 11 से कटेगा, ये तो है ही, 11 से डिविजिबल आ रहा है। खत्म हो गया क्वेश्चन, मुझे आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। वरना आपको बाकी तीनों ऑप्शन भी चेक करने पड़ते और फिर मार्क करते। देखो अगर इस तरह का सवाल हो कि ऊपर 4 नंबर्स दे रखे हैं और आपको नीचे भी वही उनमें से बताना है कि कौन सा डिविजिबल है, तो चारों ऑप्शन नीचे वाले में से सिलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि इनमें से ही आएगा। आप ऊपर वाले में एक बार ट्राई करें, फिर देखिए कौन सा सीक्वेंस है, उसे नीचे ढूंढें, उससे बेटर है कि आप नीचे से ऑप्शंस देखें और उससे से डायरेक्टली सोल्व करके अपना चेक कर लें। तो हमने क्या करा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया और हमने देखा कि ऑप्शन नंबर 1 ही कट रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। कौन सा नंबर इनमें से 24 से डिविजिबल। अब 24 क्या होता है आपको पता है सर, ये 8 × 3 होता है, या फिर 2 की पावर 3 × 3 लिख सकते थे, आपकी मर्जी है। तो जो मेरा नंबर होगा 8 से भी कटे और 3 से भी कटे, वो हमें चेक करना है। अच्छा, अगर 8 और 3 को मुझे देखना है तो इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से कटे। थोड़ा सा मुश्किल है चेक करना, फिर भी दिमाग लगाना पड़ेगा, चलो इसे छोड़ता हूं। 8 से कट रहा है तो मैं कहूंगा चलो यार ये 4 से भी कटेगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आसान होता है कि लास्ट की 2 डिजिट देखी 4 से कट रही नहीं कट रही, और 4 का टेबल 25 तक सबको याद होता है कि 4 से कौन कौन सी वैल्यू कटेंगी।
क्या ये 68 करता है? करता है। 12 करता है, 60 करता है, 68 करता है, सारी वैल्यू कट रही है। तो अब मैं इस पे ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए मैं इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लास्ट की 2 डिजिट मेरी क्या हो जाए, ये हमारे पास 4 का हो गया चेक, तो 4 से सारी कट रही है, तो मैं 8 का फिलहाल छोड़ देता हूं, मैं 3 से चेक करके देखता हूं, फिर भी कोई दिक्कत आई तो 8 से दोबारा चेक कर लेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना, देखो 4 से चेक करना आसान है एज कंपेयर टू 3 से चेक करना, इसलिए मैंने 4 से करा, वरना हो सकता है मैं जल्दी क्वेश्चन कराने होते हैं मुझे तो मैं कह देता भैया 3 से डायरेक्ट चेक कर लो, मैं पहले चेक करके रख लेता कि भैया 4 से नहीं बनेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जाम में कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हो सकता है 4 से जल्दी करना पड़े हमें, ठीक। तो जिससे जल्दी हो सकता है पहले हम उसका चेक करते हैं। अब मैं 3 से चेक करूंगा, तो सम ऑफ डिजिट अगर मैं निकालूं यहाँ पे, तो मेरे पास 8 9, इसमें आप ये भी कर सकते हैं जो जो 3 की मल्टीपल डिजिट आपको मिले तो उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 26 है, ये 6 है, 6 3 से करता है, ये करता है, ये करता है, इन दोनों तीनों को छोड़ दिया। 2 और 8 का सम कर लो, डेट इज 10। 10 मेरा 3 से नहीं कटेगा, तो ये नंबर मेरा 3 से नहीं कटेगा। ऐसे इसके अंदर देखो 4 5 9 और 1 10 और 2 12, ये मेरा 3 से कट जाएगा। आगे बढ़ता हूं, मेरे पास नंबर है यहाँ पे 6 काट दिया, 7 और 4 11, 6 कट गया, सम मेरा 3 से नहीं कटेगा तो ये कट गया। और इसे चेक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दोबारा इसलिए चेक कर रहा हूं वरना मैं क्वेश्चन को यहाँ पे फिनिश कर सकता था। मैंने क्या करा, यहाँ पे 4 से चेक किया था, 8 से नहीं किया था। अगर मैं 8 से कर लूं इस नंबर को तब भी मैं वेरीफाई कर दूंगा कि यही मेरा आंसर होगा, फिर मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो मैं अभी सारे 3 से कर रहा हूं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये कट गया मेरे पास 5 और 2 7 और 8 15, ये वाली वैल्यू भी मेरी 3 से कट रही है, ठीक है। तो जब मैं 3 से चेक करा और 4 से चेक करा तो ये दोनों की दोनों वैल्यू जैसी आ रही हैं जो मेरी कट जाएंगी। तो अब मुझे 8 से चेक करना पड़ेगा, तो लास्ट की 3 डिजिट। अब 5 1 2 तो मुझे पता है कि 8 से क्या होता है, कटता है। क्या 668 8 से कटेगा? इसका मतलब नहीं कटेगा, तो यही आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे। कहता है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो डिविजिबल है 7 से। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोगों ने पढ़ा होता है, ये 5 डिजिट का नंबर है, लास्ट की 3 डिजिट को अलग कर लो, है ना, और इसमें से स्टार्टिंग वाली डिजिट्स को घटा दो इसमें, और जो नंबर बनेगा वो चेक करके देख लो कि 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा। ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन आप ये बताओ कि मैं इसमें से पहले ये 2 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करूंगा इधर, ठीक है, 3 3 के पेयर बना दिए। अगर 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता हो तो 6 डिजिट का नंबर होता है, उसे 3 3 के 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं और पीछे वाले में से आगे वाले को हटा देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कट रहा है नहीं कटता, या फिर जो भी बचता है वो रिमाइंडर दे देता है या फिर कट जाता है ना। तो मैं अब इसमें से इसे घटाऊं और उसके बाद 7 से चेक करूं, इससे बेटर तो भैया इस पूरे नंबर को ही मैं 7 से डिवाइड करके चेक कर सकता हूं कि मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। तो बेटर कौन सा तरीका है कि इसे पार्ट में स्प्लिट करके जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल में हम सीखते हैं, या फिर डायरेक्ट। तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट करना ज्यादा सेफ है, तो मैं डायरेक्ट करता हूं। तो मैंने कहा पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व किया करिए, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आपको तब पता चलती है, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे वो चीज आपकी समझ में आएगी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसे अगर 7 से डिवाइड कर रहा हूं, या पहला नंबर जो मुझे यहाँ पे दे रखा है, किसी से भी आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस में दे रखा है और यहाँ पे इधर लॉजिकली तो मुझे यहाँ से करना चाहिए। चलो मैंने यहाँ से 7 को ट्राई करा, 7 3 जा हो गया 21, फिर 39 बचेगा, 47 बचेगा, फिर यहाँ पे 53 बचेगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे पास 4। तो ये तो 7 से नहीं कट रहा लेकिन रिमाइंडर 4 दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो फर्स्ट 3 डिजिट इन सभी नंबर्स की सेम है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये 73 है और ये 63 है, तो इससे क्या है 10 कम है। तो 4 रिमाइंडर यहाँ पे आता तो 4 में से 10 को घटा दूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा -6। ये भी 7 से नहीं कट रहा तो ये भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे देखूंगा 73 से ये क्या है +10 है, तो 4 + 10 14 करूंगा तो ये वाला तो मेरा 14 तो 7 से कट जाएगा, तो ये कट जाएगा। और ये 20 है, 4 + 20 24 रिमाइंडर देगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो ये नहीं कटेगा। जब यहाँ पे रिमाइंडर 14 आ रहा था, 14 7 से कट रहा था, तो मैंने कह दिया ये आंसर है। तो आप ये चीज भी सोच सकते थे, वरना इंडिविजुअली तो आप डिवाइड करके चेक कर ही सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलूं क्या अब आगे में, तो हमेशा माइंड को ओपन रखिए अपना आंसर निकालने के लिए। क्वेश्चन टू क्वेश्चन अप्रोच वेरी करेंगे और ये सारी की सारी चीजें आपको सिखाई भी नहीं जा सकती। अगर इस तरह का एक एक सवाल हम कराने लग जाए तो पता चलेगा नंबर सिस्टम में ही आपके 1000 से ज्यादा सवाल हो गए। ये सारी चीजें आपकी खुद सोचने वाली हैं, इसमें टीचर का रोल ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अब जैसे ये वाला सवाल कहा कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 36 से कट जाएगा। अब 36 क्या होता है, 9 इंटू 4 होता है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। किससे चेक करना आसान है, 4 से चेक करना आसान है, लेकिन वैसे मैंने 4 का रूल लगाया तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कट रही, ये कट रही है, ये कट रही है, ये कट रही है। अब मुझे 9 का चेक करना ही पड़ेगा। सम ऑफ डिजिट करते चले जाओ, 6 और 4 10, 17 25, 9 से नहीं कट रहा। ठीक है, 3 7 और 9, 9 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है क्या, 5 4 12 16 नहीं कट रहा, यही आंसर होगा मेरा। बाकी एक ऑप्शन मिल गया था मेरा सी, अगर 9 से कट रहा है 4 से भी कट रहा है तो वही आंसर है, आगे मूव करने की जरूरत ही नहीं थी। 11 डिजिट का एक नंबर दे रखा है, कह रहा है ये 18 से कटेगा, तो एक्स का मान बता दो क्या होगा। 18 से कटेगा मतलब 2 से भी कटेगा और 11 से कटेगा। पहली चीज तो मुझे समझ में आई, 2 से कटेगा तो एक्स क्या वैल्यू ले सकता है, 0 2 4 6 8, इवन वैल्यू से लेगा। चारों ऑप्शन भी इवन है तो इसका तो काम कुछ फायदा नहीं है। सॉरी 18 है तो यहाँ पे 9 से अब मुझे चेक करना पड़ेगा। 9 से अगर मैं चेक करूंगा तो आप यहाँ पे ऐड करते चलिए, और जहां जहां 9 का मल्टीपल बन जाए आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 7 और 8 15 और 3 18 कट गया, 2 और 3 5 और 2 7, 13 और 8 21 27, ये कट गया, तो 7 प्लस एक्स बचा। एक्स का मान क्या रख दूं कि 9 से कट जाए, आप कहेंगे सर 2 रख दो, तो 2 इज माय आंसर। एक बार दोबारा चेक कर लेना। हम्म 2 विल बी माय आंसर। चलें आगे। वरना पूरा सम कर लो, बीच में हटाना नहीं है तो अब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हमें बताना है कि कौन सा नंबर 36 से घटेगा। होमवर्क में दे दूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अभी करवाए इस तरह का सवाल, सिंपल सा सवाल है, क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 से नहीं कटेगा। तो सम ऑफ डिजिट करेंगे और चेक कर लेंगे 3 से कौन सी वैल्यू नहीं कट रही। ये कट रही है 3 से, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, तो ये नहीं कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चारों में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 11 से डिविजिबल है। चेक कर लेंगे खुद से, होमवर्क। कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 8 से नहीं कटेगी, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है, 8 से कौन सी कट रही है कौन सी नहीं कट रही। ठीक है, मैं तो देखते ही बता सकता हूं यार इस क्वेश्चन का आंसर है ये। क्यों बता सकता हूं, आप कहेंगे सर लास्ट के 3 डिजिट में दिख रहा है 8 से कटेगी। अब देखो 984 992 और 998 ये सारा किसके पास जा रहा है, 1000 के आसपास जा रहा है, नहीं जा रहा। 1000 मुझे पता है 8 से कटता है, आप सभी लोगों को पता है इसके बारे में। अगर 1000 8 से कटता है तो ये 992 1000 में से 8 घटाया तब आएगा, तो 8 से कट ही जाएगा। इसमें इसमें से 8 घटाया तो ये भी कट जाएगा। 998 1000 में से 2 कम है ना, तो कैसे कटेगा, 1000 में से 8 कम होगा तभी तो कटेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरा, ये 8 से नहीं कट सकता, तो यही आंसर है। तो माइंड खुला रहेगा तो और जल्दी कर पाएंगे। 11 से कौन सा डिविजिबल है, होमवर्क। 9 से कौन सा डिविजिबल है, होमवर्क। सब करा दिए ये। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मैं इस नंबर में ऐड कर दूं जिससे कि 11 से डिविजिबल बन जाए। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, जब हम राइट मोस्ट डिजिट से लेके ऑल्टरनेट वैल्यूज को लेते चले और उनका सम कर दें। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज क्या आएंगे, 6 12 17 21 और 25। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जो रिमेनिंग वैल्यूज बची, 9 + 5 14, 17 18 और 2 20। तो रिमाइंडर कितना आया मेरे पास, 5 बचा। अगर रिमाइंडर मेरे पास 5 है तो क्या एक्स्ट्रा चाहिए मुझे कि जिससे कि ये पूरा का पूरा नंबर 11 से कट जाए। आप कहेंगे सर आपको जरूरत है इसमें जोड़ने की 6 को, और आंसर मेरा क्या होगा, 6 हो। अब इसमें ध्यान रखना, खाली डिविजिबिलिटी वाला मत कर देना कि यार कोई भी यहां से स्टार्ट कर दिया है, कुछ भी कर दिया और अपना चेक कर लिया। ठीक,
वो काम करोगे तो उसमें हो सकता है कि आपको 5 वैल्यू मिले, ठीक है, या 6 वैल्यू मिले, नेगेटिव की 6 वैल्यू मिल जाए और आप गड़बड़ कर दो, ठीक है। जैसे कई बार कुछ लोग क्या कर देते हैं इस तरह के सवाल में, वो डायरेक्टली यहां से पहले ओड प्लेसेस का सम कर दिया है ना, तो आ गया 20, फिर इवन प्लेसेस का सम कर दिया तो आ गया 25, तो यहां पे -5 ले लिया, ठीक है, उसका मॉड्यूलस ले लिया, सॉरी रिमाइंडर यहां पे -5 आया तो -5 कर दिया, -5 से अगर आप रिमाइंडर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6, और फिर वहां पे कहेंगे कि सर 5 ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। 5 ऑप्शन में भी दे रखा है जो कि गलत हो जाएगा। आपको बड़े ध्यान से करना है, राइट मूव से मूव करना स्टार्ट करना है, इस चीज को लिख लो आप कॉपी में, ठीक है। चलूं आगे। हमें बताना है कि ए का मान क्या होगा जिससे कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो सम ऑफ डिजिट कर लेंगे, ठीक है, 10, 15, 13, 15 और 21। 21 प्लस ए 9 से कटना चाहिए, तो ए का मान क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 से कौन सा डिविजिबल है, 99 क्या होगा मेरे पास, 9 और 11, ठीक है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, 9 का करना है पहले या 11 का, ये आपके ऊपर है क्योंकि दोनों में ही टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप 9 और 11 का दोनों साथ में लेके चलना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यार पहले मैं 11 का कर रहा हूं ना कहीं साइड डिजिट का सम तो होता ही है, 6 और 4 10 और 8 18, ठीक है, और 4 और 5 9, ठीक है। 18 में से अगर मैं 9 को घटा दूं तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 9, तो ये 11 से नहीं कट रहा, लेकिन अगर मैं इसमें प्लस कर देता तो ये 9 से कट जाता। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि 18 प्लस 9, ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 27 9 से कट रहा है लेकिन 11 से नहीं कट रहा, तो दोनों साथ में 11 की फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से देखा जा सकता है, ठीक है। और ये जनरली जब कब पॉसिबल होगा कि 9 से भी कट जाए 11 से भी कट जाए, उस केस में आप देखेंगे कि मेरे पास जो यहाँ पे डिजिट्स आएगी मेरे ख्याल से वही केस बनेगा, या तो 99 बने, ठीक है, जो 11 से भी कट जाए 9 से भी कट जाए, या 33 से भी बात नहीं बनेगी, 99 बने, 0 बने, -99 बने, ऐसा कुछ 11 से काटने के बाद तब जाके मेरा केस ट्रू होगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 8 5 13 और 3 16 और 5, 11 से कट जाएगा लेकिन 16 प्लस 5 21, तो मेरा 11 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कटेगा। 4 प्लस 7 11 और 5 16 और 11, 9 से कट जाएगा लेकिन 11 से, सॉरी ये बचेगा 5, 16 प्लस 17 9 से कटेगा लेकिन 11 से नहीं कटेगा, यहाँ पे प्लस करते तो अगर हम, तो यही मेरा आंसर आएगा। आप दोबारा चलो 6 6 12 और 7 19, -8 है और ये 19 प्लस 8, कितना हो गया मेरे पास, ऐसे तो यही आंसर होना चाहिए, 11 हो गया और 19 प्लस 8 क्या हो गया 27, ये मेरा आंसर है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो मैंने बोला था फिलहाल उसे स्किप करिएगा, ठीक है, 99 वाले पार्ट को। हम दोनों को पैरेलली अगर हमें चेक करना हो तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करते रहिए, उसमें माइनस वाला पार्ट है, माइनस करेंगे तो 11 का मिलेगा, प्लस कर देंगे तो 9 का मिल जाएगा क्योंकि साइड डिजिट का यहाँ पे सम हो रहा है, ठीक। 99 का स्पेसिफिक डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने आपको करा रखा है डिविजिबिलिटी रूल वाली क्लास में, लेकिन उसकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ती तो उससे मैं यहाँ पे कोट नहीं करता, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सारे सवाल कराता हूँ 9 और 11 में ब्रेक करके, वरना 99 का 999 का इनके स्पेसिफिक डिविजिबिलिटी रूल्स भी होते हैं जो मैंने करा रखे हैं, ठीक है। कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 8 से डिविजिबल होगा ये बताना है, तो आप सभी लोग कर लेंगे, होमवर्क में दे दूं, लास्ट की 3 डिजिट आपको चेक करनी है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। 44 से कौन सा डिविजिबल होगा, तो अगेन 4 हो गया और 11 हो गया, पहले आप 4 से चेक करेंगे, ये डिविजिबल है, ये है तो ये नहीं है। अब आप 11 से चेक करेंगे और अपना आंसर बता देंगे, ठीक है। 11 से अगर मैं करूं तो 6 और 9,
15, ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 10 बन रहा है। ये मन मन में होती है, बोल रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, वरना तो कुछ नहीं लगता। 10, 11, ये नहीं कटेगा। यही आना चाहिए आंसर वैसे तो। 12 और 18 माइनस 7, 11। अब जैसे दे रखा है स्मॉलेस्ट नंबर जो इसमें हम ऐड कर दें 888 में, जिससे कि 35 से कट जाए। अब किस तरीके से करेंगे? अब देखो 35 से कटने का मतलब ये 5 से भी कटे और 7 से भी कटे। अगर आप ऑप्शन की मदद लेके करना चाहें तो ऑप्शन की मदद से भी किया जा सकता है, और बेसिक से तो आप कर ही लेंगे, वो आप सभी लोगों को आता ही है ना। अगर मैं ऑप्शन की मदद लेके करूं तो मैं कहूंगा जो भी मेरा नंबर होगा अगर 35 से कटेगा तो इसमें वो ऐड करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी क्या होगी? वो 0 होगी या 5 होगी? अब 8 यूनिट डिजिट है 8, 8 में 3 को ऐड करूंगा तो 11, 2 को ऐड करूंगा तो 10, 1 को ऐड करूंगा तो 9 और 0 को ऐड करूंगा तो 8। तो यूनिट डिजिट से अगर मैं चेक करूं तो मेरा नंबर चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, अगर आप बेसिक से करना चाहें तो कुछ दिक्कत नहीं है। 888 है, मैं 35 से डिवाइड कर देता हूं। आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, 70 हो गया मेरे पास यहाँ पे, और उसके बाद 188 आ जाएगा, 35 से 5 टाइम्स चला जाएगा, ये आ जाएगा 175, और मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वाली वैल्यू आ जाएगी 13। 13 में क्या ऐड कर दें कि मेरे पास ऑलरेडी रिमाइंडर क्या है कि 35 बन जाए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 22 ऐड करना पड़ेगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, वरना आप यहाँ पे 25 की जगह एक बड़ा नंबर ले लेते। 888 से बड़ा नंबर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 की जगह क्या कर देता? 6 कर देता। 35 इंटू 6 210 हो जाता। 210 में से इस वाली वैल्यू को अगर मैं घटाता तो मेरे पास क्या वैल्यू बचती? मेरे पास बचता 22 माइनस का, मतलब इसमें से इसे घटाता तो माइनस का 22, मतलब 22 नेगेटिव रिमाइंडर आता। तो अगर मैं इसमें 22 जोड़ दूं तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर से करता तो मुझे डायरेक्टली आंसर मिल जाता। क्या ये चीज समझ में आ गई? चलूं आगे। नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट आप सभी लोगों को पढ़ा रखा है अच्छे तरीके से। इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर 33 से डिविजिबल होगा, मतलब 3 और 11 से डिविजिबल होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना आसान होता है, तो पहले 3 से चेक कर लो। ठीक है, जैसे 3, 9, ये तो पहले ही कट रहा है, 4 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 13 और 8 21 3 से कट रहा है, 5 10 18 ये भी 3 से कट रहा है मेरे पास, और यहाँ पे ये वाला 3 से नहीं कट रहा, तो ये दो ऑप्शन बचे। अब इसमें 11 से चेक कर लो, 13 और 3 16 माइनस 5 11, ये 11 से कट रहा है, तो यही आंसर होगा। इनमें से कह रहा है कि कौन से नंबर ऐसे हैं, कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से तो कट रहे हैं लेकिन 9 से नहीं कट रहे हैं। तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर जो नंबर 9 से कटेगा तो ऑब्वियसली वो 3 से तो कटता ही है, ये चीज हमें पता है। तो 3 से कटने वाले लेकिन 9 से ना कटे, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो 9 से ना कटे, सम ऑफ डिजिट ही करना होता है ना, तो उससे थोड़ा बेटर आइडिया लग जाएगा हमें। पूरा पूरा कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा तो 8 16 21, ये 3 से कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, तो एक तो नंबर ये हो गया। फिर मेरे पास 5 और 9 14 24, अगेन ये 3 से कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। फिर मैंने सम ऑफ डिजिट निकाली 18, 9 से कट जाएगा, तो मतलब ये वाला हमें नहीं लेना, 3 से कटे लेकिन 9 से ना कटे। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 9 और 9 18, अगेन सम 18 आ रहा है, तो ये 9 से भी कट जाएगा, तो ये नहीं लेना। इसे करूंगा 10 18 और 27, अगेन 9 से भी कटेगा, 3 से भी, ये भी नहीं लेना। इसे करेंगे 11 7 21, तो ये 3 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। इसे देखते हैं 13 21 27, 3 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा, तो ये नहीं ले सकते। और यहाँ पे मेरे पास 6 और 9 15 21, ये मेरा 3 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। कितनी वैल्यूज निकल के आई मेरे पास? 4 वैल्यूज निकल के आई, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि इनमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो 132 से डिविजिबल हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल बनाया, अब तक जो 4 सवाल थे वो मजाक थे सारे। 132 मतलब थोड़ा सा वो मेहनत कराना चाहता है, वो कुछ नहीं। 132 से चेक करना, आप डायरेक्टली तो चेक करेंगे नहीं डिवाइड करके, भैया काट लेता हूँ 132 से चेक कर लेता हूँ।
ऑल्दो छोटे छोटे नंबर्स हैं, आप 132 को डायरेक्टली पूरा का पूरा टेबल लिख के भी वेरीफाई कर सकते हैं, कोई ज्यादा टाइम उसमें भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं ध्यान दूं तो 132 को फैक्टर्स में एक बार ब्रेक करके देख लेते हैं कि क्या होगा। जैसे मैंने इसे 2 से डिवाइड करा तो 66 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा 33। 33 क्या होता है 3 × 11, क्या यही फैक्टर्स हैं इसके। अब इनमें से ये बता दो कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान है, 3, 11 और 4। आप कहेंगे सर 4 का, तो लास्ट की 2 डिजिट को अपन सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट कट रही है नहीं कट रही। जैसे 60 कट रहा है, ये 54 मेरा 4 से नहीं कटता, 24 कट रहा है, 52 कट रहा है, 26 4 से नहीं कटेगा, 80 कट रहा है, 45 नहीं कटेगा, 70 नहीं कटेगा। तो पहले ही मैंने क्या कर लिए, ऑप्शंस फिल्टर कर लिए, तो मेरे पास अब 4 नंबर बचे। तो मेरा आंसर या तो ये होगा, ये दोनों तो एलिमिनेट हो ही गए। अब मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेता हूं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल 6 6 कट जाएगा, 3 से ये वाली वैल्यू कटेगी कटेगी, 3 से ये वाली वैल्यू कटेगी कटेगी, और 3 से ये वाली वैल्यू भी कटेगी। 11 से चेक कर लो अब आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के, ये 11 से कट जाएगा। 13 और 2 ये भी 11 से कट रहा है, 11 से ये वाली वैल्यू कट रही है क्या, 6 6 कट रही है ये भी, और यहाँ पे 9 9 ये भी कट रही है। तो चारों वैल्यू जाएंगे, तो 4 ही मेरा आंसर है। चले आगे, लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर बताना है जो 88 से कट जाए। 88 का कटने का मतलब हो गया कि 8 से भी कट जाए और हमारा 11 से भी कट जाए, है ना। ये 4 ऑप्शंस भी हमें दे रखे हैं, और चारों ऑप्शंस आप देखेंगे बहुत ज्यादा नजदीक है। अब डायरेक्ट तरीका तो यही होता है इस तरह के सवाल को करने का, कि हम सबसे बड़ा नंबर इन चारों में से उठा के देखें पहले कि वो कट रहा है नहीं कट रहा है 88 से। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे पास, 9 9 इन सब में ये है। अब मुझे पता है 90, लास्ट की 2 डिजिट ही मेरी 4 से नहीं कट रही, तो 8 से कैसे कटेंगी, तो ये नहीं हो सकता। ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है, ये भी लास्ट की 2 डिजिट ये भी, चलो इन तीनों में से कोई आंसर मेरा होगा, ये मुझे समझ में आ गया। अब चेक कर लेते हैं, अगर मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, तो 9 2 18 और 8 26 में से 15 घटाऊंगा तो ये 11 से कट रहा है। ठीक है, अब ये मैं डायरेक्टली 8 से भी चेक कर लेता हूँ, जिससे कि ज्यादा मेहनत ना हो, वरना 11 से फिर करता फिर 8 से चेक करता, इससे बेटर है कि अगर 11 से कट गया तो यहीं की यहीं 8 से भी चेक कर लो। 8 से काटूंगा तो 96 मेरा कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा, मतलब ये वाला नंबर मेरा 8 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। अब जो इनमें से भी हो सकता है कि कोई नंबर हो मेरा 11 या 8 दोनों से कट जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी कैसे रूल आउट करेंगे। आप कहेंगे सर अगर मैं इसमें 88 में जो जोड़ना पड़ेगा एक अगला ऐसा नंबर निकालने के लिए जो कट जाए, क्योंकि हमें सबसे लार्जेस्ट बताना है, जैसे मैं इसमें 88 ऐड करूंगा तो 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो इसमें 88 ऐड नहीं कर सकते, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, वरना आप सेकंड नंबर ऐसे से भी सिलेक्ट कर सकते थे, 68 लेने से पहले आप 84 को ट्राई करते, 78 को और फिर 68। ठीक है, कुछ सेकंड्स का ही फर्क पड़ता है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब जैसे ये वाला सवाल है, इस तरह के बहुत सवाल एसएससी पहले पूछ चुका है, तो मैंने ओके ओके लिखा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने बहुत इजी सोल्व करे, तो ये ओके ओके हो गया कि थोड़ी सी मेहनत करवाना चाहता है एग्जामिनर और कुछ। ठीक है, हल्की सी मेहनत है बिल्कुल। एक 9 डिजिट का नंबर है, ये 9 से डिविजिबल है, y माइनस एक्स दे रखा है 6, तो इसका मान बता दो। 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट निकालेंगे, 12 18 छोड़ दिया, 5 10 और 7 17, 7 + 1 8, 8 + x + y, ये मेरा 9 से कटना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे y माइनस एक्स दे रखा है मुझे। अगर y माइनस एक्स मुझे 6 दे रखा है और y और x क्या है, डिजिट्स हैं, 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू जा सकती है, तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि y क्या होगा, ग्रेटर देन x होगा, और इनका डिफरेंस अगर 6 है तो 6 का गैप तो इनमें हो गई होगा। क्या x + y कभी भी 1 बन सकता है जिससे कि 9 बन जाए डिविजिबिलिटी? नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे पता है y खुद ही क्या है, x से क्या है 6 बड़ा है, तो y और x का सम कभी भी 9 तो बन ही नहीं सकता, y क्योंकि 6 से बड़ा होगा, मुझे ये चीज समझ में आ रही है, अगर x को मैं 0 भी कर दूं तो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी वैल्यू क्या होती है, जब मैं x + y का सम 10 बना दूं, 10 और +8 18 बन जाएगा, या फिर आप कहेंगे सर इसे बना दो आप 19, 19 + 8 27, लेकिन 19 पॉसिबल नहीं है क्योंकि x और y डिजिट है, तो इनका क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 9 और 9 ले सकते हैं 18, तो 19 तक तो जा ही नहीं सकता। 1 वाला केस भी एलिमिनेट हो गया, तो ये 10 ही होगा, तो x + y मेरे पास किसके बराबर आ गया, x + y हो गया 10 के बराबर, y माइनस एक्स के बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 6 के। अगर x का मान निकालना है तो
या y का मान निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 2, तो y कितना हो जाएगा 16/2 8, और y 8 है तो x कितना हो गया मेरे पास 2 हो गया। पुट कर देंगे यहाँ पे, x को अगर 2 रखा और y को 8 रखा, 32 प्लस 4 36, रूट में गएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है। देखो जिन लोगों ने अभी तक अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो चाहें तो यहाँ से क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने अलजेब्रा पढ़ रखा है, ठीक है, वो यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। चलूँ आगे। देखो क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, कुछ आइडेंटिटी में आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ अलजेब्रा में जो पता होती हैं, या अगर आपने अलजेब्रा नहीं पढ़ रखा लेकिन छोटी क्लासेस में आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो आप एक बार आइडेंटिटी से रिवाइज कर लीजिए। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। ये सारी की सारी आइडेंटिटीज भी पता होनी चाहिए आपको। इसी में जैसे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab है, कई बार हमसे क्या पूछ लेता है a माइनस बी दे देता है और a भी दे देता है, तो मुझे a प्लस बी बताना हो तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि a प्लस बी मेरे पास होता है अंडर रूट प्लस माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस फॉर्म में भी इसे आइडेंटिटी को याद रखिए, बहुत काम पड़ेगा। ऐसे ही अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी बताना हो, अगर a प्लस बी गिवन हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो माइनस 4ab आता है, और यहाँ पे प्लस माइनस। क्या ये चीज क्लियर? बाकी ये प्लस होगा माइनस होगा, ये a और b की वैल्यूज क्या कोई रिलेशन जो क्वेश्चन में दे रखा हो तो उस पर डिपेंड करता है। ये चीज हम अलजेब्रा में भी देख चुके हैं, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो होंगे वो अलजेब्रा से रिलेटेड नहीं, आप उन्हें अलजेब्रा के क्वेश्चन भी मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला क्यूब की फॉर्म में ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है लिख लो जिससे कि क्वेश्चन करें तो आप फंसो नहीं। अब हम बिल्कुल बेसिक सवाल से इस टाइप के शुरुआत करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि दो नंबर्स हैं, उनका सम यहाँ पे दे रखा है 98, इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस दे रखा है 28, तो हमें बताना दोनों नंबर्स क्या होंगे। a माइनस बी 98 है, सॉरी a प्लस बी, और a माइनस बी कितना है 28 है। इन दोनों में से एक नंबर बताना है, तो दोनों नंबर निकालने पड़ेंगे। कौन से नंबर की बात कर रहे हैं तभी पता चलेगा। पहले अगर a निकालना हो तो आप कहेंगे सर इन दोनों इक्वेशन को सम करेंगे, b एलिमिनेट हो जाएगा तो 2a बचेगा जो कि इन दोनों के सम के बराबर, तो 8 प्लस 8 16, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 126 डिवाइडेड बाई 2, a आ गया 63। अगर a 63 है, 63 ऑप्शन में नहीं है तो b निकाल लो। 98 में से 63 को घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 35। क्या 35 है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्टेटमेंट्स बड़े ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट पढ़ने में गलती करी तो पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे। द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स इज 324। स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस का क्या करना है? स्क्वायर करना है। ये 324 दे रखा है, क्या चीज समझ में आई? ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस की जगह डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर हो जाता तो फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता, ठीक है, और क्वेश्चन पूरा बदल जाता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वाइल द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज 144, मतलब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ये 144 है। हमसे क्या पूछा है? पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू नंबर्स, मतलब इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। पॉजिटिव डिफरेंस बताना है तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास क्या होगा, a बड़ा होगा b से, ठीक है। पॉजिटिव बताना है तो हम ये मान के चल लेते हैं और निकाल लेंगे, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब दोनों के दोनों मेरे पास नेचुरल नंबर्स थे। इस स्टेटमेंट को देखिए, नेचुरल नंबर्स का मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे, और ये क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को यूज करके हम वैल्यू पुटिंग मेथड भी करते हैं, या वैल्यू मतलब वैल्यू पुटिंग कह रहा हूं मैं, वैल्यू गैसिंग मेथड कह सकते हैं या हिट एंड ट्रायल कह सकते हैं, जिससे हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, ना कि पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के। वो मेथड भी यहाँ पे यूज करना आसान हो जाता है जब हमें पता है कि फिक्स नंबर्स ही होंगे, उसके अलावा कुछ रूट में वैल्यूज नहीं जाएंगी या कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं जाएंगी, तो हमारे लिए चीजें आसान होती है। मैं दोनों मेथड्स आपको कराऊंगा, बेसिक भी और अलग भी। तो मैंने कहा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर 324 है तो a माइनस बी क्या आएगा? अगर a को बड़ा माना है मैंने b से तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 18, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर a माइनस बी 18 है और ये बताना है तो ये क्या होता है मेरे पास? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो पहली चीज ये समझ में आई, जो मेरा आंसर होगा वो a माइनस बी का मल्टीपल होगा, डेट इज 18 का मल्टीपल होगा।
तो 18 के मल्टीपल चार ऑप्शन में देखिए कौन कौन से हैं। 450 मेरा 18 से करता है, ये भी मेरा 18 से करता है, ठीक है, ये भी मेरा 18 से करता है, और ये वाली वैल्यू भी मेरी 18 से कट जाएगी। चारों ऑप्शन 18 से कट रहे हैं तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर मुझे ये तो 18 आ गया और यहाँ पे अगर a प्लस बी निकालना हो तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। आप कहेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो मुझे ऑलरेडी दे रखा था डेट इज 324, ठीक है। अब प्लस पे जाना है तो प्लस 4 इंटू में ए बी डेट इज 144। मेरा आंसर यहां पे आ जाएगा 18 इंटू में 144 इंटू में 4 करेंगे तो 576 और इंटू में 324। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो 576 क्या होता है मेरे पास 24 का स्क्वायर होता है, ये 18 का है। तो 18 इंटू में 24 इंटू में, कुछ गलती करी है क्या हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में? एक मिनट, लेट मी चेक अगेन। ये प्लस था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सॉरी। तो ये मेरे पास 900 बनेगा, मतलब 30, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 18 इंटू 3, ये हो जाएगा 54, तो 540, ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब ये तो हो गया बेसिक तरीका, हमने इसे बेसिक से कर दिया। छोटा क्वेश्चन है तो हम इसे बेसिक से ही करें तो बेटर है। लेकिन इसमें हिट एंड ट्रायल हम कैसे देखते हैं, मैं इसी क्वेश्चन में आपको हिट एंड ट्रायल वाला भी मेथड एक बार समझा देता हूं। अगर मुझे यहाँ पे पूरा सोल्व ना करना होता, मुझे फॉर्मूले भी याद ना होते और मैं हिट एंड ट्रायल से करना चाहता कि सर ए और बी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर दो नंबर है, उनका डिफरेंस 18 है और उनका प्रोडक्ट कितना है 144, तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। एक तो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करो, वो तो बहुत लंबा है, उससे तो देखना ही नहीं है, ठीक है। अब कौन कौन सी वैल्यू सोचो कि हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। 18 से बड़ा होगा ए, मुझे ये समझ में आ रहा है, ए क्या होगा 18 से बड़ा होगा, और बी क्या होगा मेरा 18 से छोटा होगा, तभी तो इनका डिफरेंस क्या आएगा 18 आएगा, ये चीज भी क्लियर हो गई। तो 144 का फैक्टर ऐसा जो 18 से बड़ा होगा, तो आपके दिमाग में आएगा सर ये 24 से भी कटता है, ठीक है, 36 से भी कटता है। 24 वाला फैक्टर अगर मैं देखूं, अगर 24 हुआ, 24 में क्या घटा दो 18 आ जाए, आप कहेंगे सर 6 घटा दो। 24 इंटू 6 क्या 144 ही होता है 24 माइनस 6 ये क्या हो जाएगा 18, तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो 24 और 6 आपको वैल्यू मिल जाएगी। वरना दूसरा तरीका जो बेसिक तरीका होता है जो हम चेक करते हैं, आप 144 को फैक्टर्स में स्प्लिट कर लो। मैंने कहा ए और बी, एक एक करके सारे फैक्टर्स हम 144 के लिखने स्टार्ट करेंगे। बी मुझे पता है 18 से छोटा, तो यहाँ पे 18 से छोटे फैक्टर्स एक एक करके लिखेंगे। पहले मैंने लिखा 1 से करता है 144, फिर मैं लिखूंगा 2 तो 72 आ जाएगा, फिर मुझे पता है 3 से भी करता है, 3 से काटूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 48 आएगा, फिर मुझे पता है 4 से भी कटेगा तो 36 आएगा, फिर 5 से नहीं कटेगा, फिर 6 से कटेगा तो मेरे पास आएगा 24। अब हर एक स्टेप में आपको डिफरेंस चेक करना था कि भैया ये 18 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो 143 दिखेगा, यहाँ पे 70 दिखेगा, यहाँ पे आपको 45 दिखेगा, यहाँ पे आपको 32 दिखेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही 6 पे गए तो आपको 18 दिख गया, सेटिस्फाई कर गया, तो मेरे पास ए और बी का मान क्या आ गया 424 और 6। अभी आपको लग रहा होगा सर ये आप क्या क्या चीजें बता रहे हो, ये क्वेश्चन आ तो गया था, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आगे जाके मुश्किल क्वेश्चन बनेगा तो आपको दिक्कत ना है। और जैसे ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब हम 1 2 3 छोटी छोटी वैल्यूज ले रहे हैं तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा था, हमें 18 चाहिए था, तो हम डायरेक्टली मूव बड़ी वैल्यूज पे कर सकते थे, ठीक है। मैं कुछ स्टेप जैसे एक के बाद में डायरेक्टली 3 या 4 से ट्राई कर लेता, ठीक है। ये 4 पे मान लो मेरा क्या आ रहा है, मैं एक के बाद डायरेक्टली 4 से ट्राई करता, यहाँ पे डिफरेंस 32 आता, तो मैं कहता कि मेरे पास मुझे ये वाली वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 4 से बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये 4 से बड़ी होगी तो ये इससे छोटी होगी, तब जाके 18 तक मैं पहुंच पाऊंगा। तो इससे हमारी कैलकुलेशन और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है। अभी मैं आपको बहुत सारे केसेस कराऊंगा। क्या ये चीज समझ आ गई? ये जनरल तरीका हो गया वैल्यूज निकालने का, ठीक है। इसमें भी बाकी ऑप्शन से तो आप खुद ही दिमाग लगा सकते थे कि कौन कौन से फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे 24 और 6 में, और ये आ जाएगा। ये प्रैक्टिस के बाद आपको डायरेक्टली दिखने लग जाती है, एक एक चीज लिखनी नहीं पड़ती। चलो मैं अगले सवाल पे चलता हूं जिससे कि और चीजें अच्छी तरीके से हम देख पाए।
क्या रहा, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर्स इज, दो नेचुरल नंबर का हमने सम किया और उसका स्क्वायर कर दिया तो ये 784 आ गया। और इनका प्रोडक्ट भी दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, 192 दे रखा है। हमें बताना है पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन दी स्क्वायर्स, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही हमें बताना है। पहली चीज तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी का स्क्वायर इतना है तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, क्या ये 28 का स्क्वायर है, तो ये आ गया 28। मुझे ये बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 28 इंटू समथिंग होगा। आप ये चेक कर सकते हैं चारों ऑप्शन में 28 का मल्टीपल कौन सा है। 400 क्या 28 से कटेगा, 28 मतलब 7 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, 512 तो 8 का क्यूब होता है, 7 का फैक्टर नहीं आएगा। 28 इंटू 4 112 होता है, 28 से ये वाली वैल्यू नहीं कटती है। तो क्या क्वेश्चन मेरा यहीं पे खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप बेसिक से करना चाहें, फॉर्मूले से मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया, वो आप कर लेंगे। ठीक है, आप कहेंगे सर ए माइनस बी निकालना है मुझे, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मुझे दे रखा है 784 माइनस में 4 इंटू में ए इंटू बी डेट इज 192। और यहां से भी आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, मेरा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे सोल्व करके 4। ठीक है, रूट अंदर 16 256 बचेगा, रूट में करूंगा 4, आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड जो मैंने बताया कि ये देखो सिंपल क्वेश्चन में आप जनरली ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, जो ये वाला काम बता रहा हूं या ऑप्शन का काम बता रहा हूं, ये हम जनरली ऑप्शन वाला तो हर क्वेश्चन में ही आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं अगर छोटी वैल्यू हो जाए। अदरवाइज ये वाला काम जो मुश्किल क्वेश्चन बनेंगे, जो अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, तब हमें करना होगा। हम देखेंगे यहाँ पे सम आ रहा है 28 और प्रोडक्ट है 192। 192 को किस में स्प्लिट कर सकता हूँ, किससे कटता है, आपको मोटा मोटा दिख रहा है, ये 64 इंटू 3 है, मतलब 2 की पावर 8 इंटू में 3 है, ये आपको इसके फैक्टर्स दिख गए। ठीक है, अब सम 28 बनना है, तो मतलब ए भी 28 से छोटा और बी भी 28 से छोटा, तो 28 से छोटी वैल्यूज मुझे देखनी पड़ेंगी। चलो पहले अगर मैं 64 और 3 ले लेता तो ये कितना आ जाता मेरे पास, 65 आ जाता। तो मुझे पता है ए और बी 64 और 3, मतलब मैंने थोड़ा बड़ा वैल्यू से रखा, इनका सम मुझे पता है ये 67 आ रहा है, 28 से कहीं बड़ा जा रहा है, तो मैं थोड़ा बड़ी वैल्यू पे चलता हूँ। इसका बड़ा फैक्टर कोई लेके देखते हैं, आपके दिमाग में कौन सा फैक्टर इसका बड़ा निकल के आएगा। आप कहेंगे सर धीरे धीरे अगर आप बढ़ रहे हैं, चलो 8 लेके देख लो 2 की पावर 3, तो मेरे पास यहाँ पे अगर 8 ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 5, जो अपने आप में 32 होता है। 32 इंटू 3 करूंगा, 2 की पावर 6 है, ये 8 नहीं है सॉरी, तो 2 की पावर 3, 8 इंटू 3 24। क्या इन दोनों का सम ये बन रहा है मेरे पास, नहीं बन रहा है 28। अभी भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ज्यादा बन रहा है तो और छोटी, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या लिया, 3 और 4 12 को ट्राई कर सकते हैं आप, 12 ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर 4 16, ये आ जाएगा 192। तो इन दोनों वैल्यू पे सेटिस्फाई कर। चलो अगला सवाल, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर्स इज दिस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये कितना है 6272 है। पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, पॉजिटिव डिफरेंस मतलब ए को बड़ा मान लिया मैंने बी से, तो मैं डायरेक्टली ए माइनस बी लिख रहा हूँ। हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स क्या होगा, ए बी का मान बताना है। तो आप इसके लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, तो आप वैल्यू गैसिंग मेथड पे ना जाते हुए आप डायरेक्टली फॉर्मूला कर सकते हैं। मैंने कहा 6272 है, ये ए माइनस बी डेट इज 8, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी डेट इज 8। सोल्व करके आंसर बता देंगे अपना। आप चाहें तो यहाँ पे 8 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे कट जाएगा, 8 की पावर 2 है यहाँ पे, और 8 से काटूंगा तो 8 7 जा 56, 8 जा 64, 4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 3ab मेरा इसके बराबर हो जाएगा, माइनस में है तो ये प्लस में आता है सॉरी, तो 3ab किसके बराबर होगा मेरे पास 784 माइनस 64, तो ये आ जाएगा 720, और ए बी का मान आ जाएगा मेरे पास 240। क्लियर है, चलो ये डायरेक्टली फॉर्मूले से कर दिया। वैल्यू गैसिंग से भी अगर हमें इसे करना होता तो हम किस तरीके से करते हैं, आप इस चीज को समझिए। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है कितना 8, ठीक है। ए क्यूब अगर ए और बी का मान पूछ लेता है या मुझे बताना होता है इस क्वेश्चन में, तो हम कैसे करते हैं, मैं बस वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दो क्यूब का डिफरेंस इसके बराबर आ रहा है। इससे बड़ा परफेक्ट क्यूब नंबर आपको देखना पड़ता
कि ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या हो सकती है। एक क्यूब आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाता है कि यार एक क्यूब होता है मेरे पास 20 का क्यूब हम कंपाउंड टर्म में पढ़ते हैं 8000, ठीक है। तो उसके इससे बड़ा जो मुझे जनरली दिमाग में आया देखते ही वो 20 का आया। अब आप देखोगे अगर 8000 में से किसे घटाऊं कि ये वाली वैल्यू आए, तो 8000 में से अगर मैं ये वाली वैल्यू घटाता हूं तो मेरे पास बचता है ये 1728, है ना। तो ये तो किसका क्यूब होता है, ये तो मेरे पास 12 का क्यूब होता है। और इन दोनों का डिफरेंस 20 माइनस 12 क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ये भी सही बैठ रहा है। इसका मतलब A 20 होगा और B 12 होगा। तो 20 इंटू में 12 ये आ जाएगा मेरे पास। तो अगर क्यूब की फॉर्म में दे रखा हो, डायरेक्टली वैल्यू बतानी है, तो भी आप क्या करें, इससे जो भी वैल्यू दे रखा है, डिफरेंस हो या पॉजिटिव हो, डिफरेंस अगर दे रखा है तो इससे बड़े वाला एक परफेक्ट क्यूब नंबर देखें कि क्या हो सकता है और उससे ट्राई करके देखें। अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको इस चीज की हैबिट बन जाएगी। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर्स इज दिस। अगेन वही चीज दे दी, ठीक है। हमसे कहा है पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन नंबर्स, ये 8 है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। सम ऑफ द क्यूब्स बताना है। मुझे क्या दे रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना 6272 दे रखा है, ए माइनस बी कितना 8 दे रखा है। हमसे पूछिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल है या नहीं है। आप कहेंगे पहले सर इससे मैं क्या निकालूंगा, इन दोनों को यूज करके जैसे अभी निकाला था ए भी निकालूंगा, जो कि मेरा 240 आया था पिछले क्वेश्चन में। फिर 240 को यूज करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालूंगा, है ना। उसके लिए मुझे ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। अगर यहाँ पे इसे सोल्व करना है बेसिक से तो इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। तो उस पर्टिकुलर केस में मैं डायरेक्ट करूंगा कि यार मैंने देखा कि कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, तो मुझे ए 20 दिख जाएगा और ये बी मुझे कितना दिख जाएगा 12। और अगर ये दोनों मुझे वैल्यू मिल गई तो ए क्यूब क्या हो जाएगा 20 का क्यूब, और ये हो जाएगा मेरे पास 12 का क्यूब, और ये हो जाएगा मेरे पास 8000 प्लस 1672, सॉरी 1728, तो 9728। ये मुझे आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में हमारा वैल्यू पुटिंग मेथड ज्यादा बेटर हो जाता है। चलें बेसिक से भी करके देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को कि बेसिक से किस तरीके से किया जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से जाता करने के लिए, वैल्यू मतलब वैल्यू गैसिंग मेथड ना इंप्लीमेंट करता, तो हम कैसे करेंगे देखिए जरा। मैंने यहां से ये एलिमिनेट कर दिया, ये सब मैं हटा रहा हूं, मुझे बस ये निकालना है। क्या कोई डायरेक्ट तरीका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे पहुंचने का? जल्दी बताइए। एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम इस चीज के लिए ड्राइव कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। फॉर्मूला आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होगा मेरे पास, अगर ए क्यूब को मैं क्या मान लूं, एक्स मान लूं, आप कहेंगे सर बी क्यूब को अगर आप वाई मान लो, तो मेरे पास जो यहाँ पे रिजल्ट निकल के आता है वो आप कहेंगे सर प्लस में चाहिए ना। तो पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस से प्लस में जा रहे प्लस 3 ए क्यूब बी क्यूब। कैसे आया, आप कहेंगे सर ये एक्स था ये वाई था, ये मैंने कहा एक्स माइनस वाई, और ये मेरे पास क्या है एक्स है, ये वाई है, ये 3 नहीं है सॉरी 4 है। क्या ये क्लियर हो गया? यही तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये स्क्वायर है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी यहाँ तक जा सकते हैं। पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव रिजल्ट निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन हमें उसके लिए क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ए बी निकालने के लिए हमें फिर से वही मेहनत करनी पड़ेगी जो पहले करी थी। तो आप बेसिक से सोल्व करेंगे 6272, ये किसके बराबर 8 क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पे 8 सोल्व करेंगे तो ए बी का मान कितना आएगा 240 आएगा। 240 को आप यहाँ पे पुट करेंगे, 240 का क्यूब यहाँ पे पुट करेंगे, फिर यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का स्क्वायर करेंगे, तो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। वरना यहाँ पे ए बी निकल गया, ए माइनस बी निकल गया, तो आप 240 को फैक्टर्स में स्प्लिट करके ए का मान और बी का मान निकालेंगे और फिर अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन में फंस सकते हैं। चलूं क्या मैं आगे? अब आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। एक और सवाल करते हैं। कहता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर्स इज 9728, सम ऑफ द गिवन टू नंबर्स इज 32। हमें बताना है प्रोडक्ट क्या होगा इन नंबर्स का। आप कहेंगे सर
ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है 9728, ठीक है। और उसके बाद a प्लस बी 32 है। पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं तभी मैं हिट एंड ट्रायल वाला यूज करता हूं, हमें बताना है प्रोडक्ट। तो ये तो आप डायरेक्टली कर लेंगे फॉर्मूला लगा के, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये 9728, ये किसके बराबर 32 a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और 32। सोल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल है, अभी मुश्किल इसका बनेगा क्वेश्चन। लेकिन अगर मुझे एग्जाम में डायरेक्टली सेटिस्फाई करना हो कि यार कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेंगे, ऑल्दो अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया था तो आपको दिख रहा होगा कि ये किस पे 20 और 12 पे सेटिस्फाई करेगा। एग्जामिनर ने एक ही वैल्यू रखी, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बना दिया आंख बंद करके। लेकिन अगर एग्जाम टाइम में वेरीफाई करना हो तो आपको अगेन इसमें ऐसा कुछ दे रखा है ना, प्लस में भी दे रखा है, तो आप देखो इसके आसपास परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, ठीक है। 2 का सम है तो इससे छोटे वाला परफेक्ट क्यूब नंबर देखना है। मैं वो देख रहा हूं, मैं a को मान रहा हूं a बड़ा है b से, तो a का मान निकालने की कोशिश कर रहा हूं। 9728 से परफेक्ट क्यूब नंबर मेरे पास जो छोटा होता है वो होता है 9261, आपने पढ़ा है, ये होता है 21 का क्यूब, है ना, 21 का क्यूब। अब इसमें से अगर मैं 9261 को घटाऊंगा इसमें 9728 में से, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी। आप अप्रोक्सीमेट चाहें तो अप्रोक्सीमेट भी देख सकते हैं, मैं बस अप्रोक्सीमेट देखूं तो लगभग ये 700 के आसपास है, ये मेरे पास 200 के आसपास है, तो लगभग 500 आपके आसपास बचेगा। और 500 किसका क्यूब होता है 500 के आसपास, आप कहेंगे सर ये 8 के क्यूब के आसपास होता है, क्योंकि एग्जाम में अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करने लगूंगा तो टाइम वेस्ट वाली बात है, मुझे बस एक रफ आइडिया चाहिए कि क्या हो सकता है। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर ए मैं 21 लूंगा तो क्या पता मेरा आंसर यहाँ पे बी क्या आ जाए 8 आ जाए, लेकिन क्या 21 प्लस 8 32 बना रहा है, नहीं बना रहा ना, तो ये मेरा केस नहीं हो सकता। तो अब मैं जो परफेक्ट क्यूब नंबर लूंगा वो ए क्या लूंगा, इससे थोड़ा सा छोटा लूंगा। अब इससे छोटा लूंगा तो मैं क्या ले सकता हूं, मैं कह सकता हूं सर मुझे लेना पड़ेगा 20 का क्यूब करा तो मेरे पास क्या आ गया 8000, इसे घटाऊंगा तो 1728 जो मुझे डायरेक्टली पता है कि सर वो किसका क्यूब है 12 का क्यूब है। तो 20 और 12 इन दोनों का सम भी क्या बन रहा है 32, तो क्या दोनों वैल्यूज मिल गई, मिल गई, आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। समझ आया सभी लोगों को या नहीं आया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 20 इंटू में 12। प्रैक्टिस के साथ ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगेन मेरे पास सेम क्वेश्चन है, हमसे पूछा पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ दीज टू नंबर्स। अब हमसे पूछा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान बताओ कि आप क्या होगा। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है 9728 है और ए प्लस बी कितना है 32 है। अब फिर अगर आप वैल्यू निकाल पाओ कि ए को 20 रख दो सर, बी को कितना रख दो 12 रख दो, तो 8000 माइनस 1728 आपको आंसर दिख जाएगा। यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, 28 घटाया 72 और 80 में से 18 घटाऊंगा तो 62। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द सम ऑफ द गिवन नंबर्स इज इतना। ये मुझे 1728 दे रखा है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 32 दे रखा है। हमें बताना है पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स। अब देखो डायरेक्टली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का निकालना रिलेशन थोड़ा मुश्किल होगा, कहीं ना कहीं यहां से अगर मैं a प्लस बी निकालता हूं तो ये तो इजी है, चलो a प्लस बी निकालूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे a माइनस बी चाहिए मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालने के लिए। अगर खाली a प्लस बी का रिलेशन को यूज करके निकालता तो फिर मेरे लिए चीजें थोड़ी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। फिर उस केस में क्या होता मेरे पास, आप कहते सर 1728 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस में 4 ए क्यूब बी क्यूब, तो मतलब मुझे 432 क्यूब करना पड़ता। ठीक है, इसे सोल्व करके या तो मैं आंसर निकालूंगा। अदरवाइज अगर आप इस चीज में नहीं फंसना चाहते तो बेटर है कि हम यहीं पे सोल्व करके देखेंगे क्या वैल्यू मेरी हो सकती है। ए प्लस बी अगर 12 है और ए भी मेरे पास 32 है तो आपको फैक्टर डायरेक्टली दिख जाएंगे। सर यार ये 8 इंटू 4 32 होगा और यहाँ पे 8 प्लस 4 कितना बन रहा है 12 बन रहा है। 8 और 4 के फैक्टर्स पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो 8 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 512 माइनस 64 और मेरा आंसर आ गया
850 में से 448। क्लियर है, यूनिट डिजिट से भी ट्राई कर सकते थे। चलूं क्या आगे, अब मैं सिंपली देखा जा सकता था। सिमिलर सवाल है, क्यूब ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1728। प्रोडक्ट कितना दे दिया, 32। क्यूब्स का सम पूछा है, तो क्या होगा, आप कहेंगे सर किस में स्प्लिट होगा, a प्लस बी अगर 12 है तो a और b 8 और 4 में स्प्लिट हो जाएगा। 8 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, अगर आप ज़्यादा स्मार्ट बनना चाहते हैं तो 4 का क्यूब डेट इज 24 को कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे 2 का क्यूब 8 प्लस 1 ये आ जाएगा 9। 640 मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 54 और 576। चले आगे। अगेन दो नेचुरल नंबर के डिफरेंस का क्यूब ये दे रखा है 1728। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है मुझे 108। पॉजिटिव डिफरेंस बताना है बिटवीन दी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप चाहें तो फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसके अंदर 1728 है, ए माइनस बी मुझे यहां से मिल जाएगा क्या, 12। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताना, तो यहाँ पे वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब डेट इज 1728 माइनस 3 ए बी 108 ए माइनस बी डेट इज 12। सोल्व करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। यूनिट डिजिट 4660 है, 8 24 2 8। यूनिट डिजिट 0 आ रही है, 8 3 24 48। यूनिट डिजिट 0 आ रही है तो मेरा आंसर 2160 ही होना चाहिए, ये आ जाएगा। बाकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लो। डिफरेंस क्या हो 12, तो मतलब बी क्या होगा, 12 से छोटा होगा। ए क्या होगा, नहीं बी 12 से छोटा होगा, ये डायरेक्टली हम नहीं कह सकते, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन मुझे ये पता है कि ए मेरा 12 से बड़ा होगा, ठीक है, ये पक्का है, बी का नहीं कह सकते। अगर ए 12 से बड़ा होगा, ये 108 है, तो कौन सी वैल्यू ऐसी है 108 को काटती है जो 12 से बड़ी है। आप कहेंगे सर 18 से कटता है, ये 18 इंटू 6 होता है, और 18 माइनस 6 12 होता है। तो मेरे पास 18 का क्यूब माइनस 6 क्यूब, यही तो पूछा है हमसे। 6 क्यूब को कॉमन ले लो, 216। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 3 का क्यूब, ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा ये। यूनिट डिजिट 6 आ रही है, ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। वहाँ पे कैसे आ रहा था, मैंने कुछ गलत करा था, अच्छा माइनस था तो ये प्लस आएगा, सॉरी। और 8 और 8 यूनिट डिजिट 6 आएगी, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 ए बी ए माइनस, ठीक। तो सोल्व कर लेंगे, 26 6 जा 130 156, 15 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 26 बन जाए 26 और 15 1, तो ये आंसर आएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट में क्या पूछा है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दीज टू नंबर्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है। तो आप कहेंगे सर 18 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब बताना है। तो यहाँ पे मेरे पास अगेन 6 का क्यूब 216 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3 का क्यूब 27 प्लस 1 डेट इज 28। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या, चार ऑप्शन के अलग है, 6 8 जा 48, यूनिट डिजिट हो गई है, तो ये आंसर हो गया। चलें आगे। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस सेशन। 53 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चंस लगे उसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और बाकी जो प्लेलिस्ट है इसमें बाकी चैप्टर्स और भी हैं, उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिसमें सारे सवाल मैंने करा रखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री प्लेलिस्ट का फायदा उठा सकते हैं, और नए टारगेट ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिसर बैच ज्वाइन करेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं वो क्लासेस भी, और डब्ल्यू क्लासेस भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। और नया टारगेट ग्रुप है वो 26 जैन से फैब से स्टार्ट होगा,
ठीक है, हर मंथ एक टारगेट ग्रुप स्टार्ट होता है जिससे कि आप अपने अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएँ, उसमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, गिवन टाइम के हिसाब से वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं अगर आप बिगनर लेवल पे हैं। बाकी जो लोग रिपीटर्स हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए रिपीटर्स के लिए एक अलग टारगेट ग्रुप होता है जिसमें और भी कम टाइम में सारी चीज़ें कवर की जा सकती हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस पे फोकस किया जाता है। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।